एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए बेटा, आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म लेक्चर 5 पे आ गए भाई, है ना। लेक्चर 5 पर हम लोग पहुंच गए। और इसके पहले हम लोगों ने SN1 की बात कर ली बेटे, SN2 की बात कर ली, दोनों में फाइट भी कर ली, क्वेश्चंस भी कर लिए बहुत सारे। आज हम लोग जो आज की क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज SN डैश एंड SNI, है ना। SN डैश एंड SNI। SNI का मतलब बेटा यहाँ से I मीन्स या तो इंट्रामोलिकुलर होगा या फिर इंटरमोलिकुलर होगा, या इस I को हम इंटरनल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम बात करेंगे बहुत डिटेल में, है ना। सो ये इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या फिर इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट, या फिर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये SN डैश, है ना। SN डैश में बेसिकली हम लोग SN1 डैश की बात करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलिए इसके पहले हम लोग, तो आज की क्लास में बेटा बहुत मस्त मजा आने वाला है, बढ़िया कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके पहले आप देख रहे हो कि आपका कॉन्सेप्ट जबरदस्त बूस्ट हो रहा होगा, आप समझ रहे हो कि अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपके लिए हलवा बन जा रहा है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको चीज़ें समझ में आती जा रही होंगी बहुत अच्छे से अभी, ठीक है। तो चलिए, है ना, स्वागत से स्वागत है आप सभी का, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड मेरे प्यारे वेकेशंस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहले बेटा हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, SN, है ना, SNI रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला बेटा, क्या बोला मैंने, SNI बोला आपको। तो SNI का मतलब I मीन्स, जो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जो I है बेटे यहाँ पर I मीन्स वॉट, I मीन्स वॉट, I मीन्स यहाँ पर हम आपको बोल सकते हैं कि जो I है, थोड़ा सा मैं इसको थिकनेस बढ़ा लेता हूँ बेटा, ठीक है। और कलर अगर मैं यहाँ पे, यस ठीक है ना। SNI, I मीन्स यहाँ पर इंटर का, इसका मतलब इंटर होगा या फिर इंट्रा भी होगा, और कुछ जगह पर हम इसको इंटरनल भी बोलेंगे, इंटरनल रिटर्न, वो हम आपको बताएंगे आगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, ठीक है। SNI, I मीन्स समझ रहे हो। सो दिस इज, अगर इंटर है तो इंटर समझ रहे हो ना, इंटर मॉलिक्यूलर, है ना। जैसे देखो, इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। चलिए अब कैसे क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो इसमें होता क्या है बेटा, एक्चुअली में देखो क्या होता है कि ये जो रिएक्शंस होती हैं SNI की बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पर SNI की, तो जनरली हम यहाँ पर बेटा इंट्रा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंट्रामोलिकुलर। और इंट्रा जो होता है विद इन ए मॉलिक्यूल होता है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट बेटे। और इंट्रा की जब कभी भी बात आती है, सो दैट मीन्स विद इन ए मॉलिक्यूल, विद इन अ मॉलिक्यूल। अच्छा बेटा, आप बात किसकी कर रहे हो, आप SN की बात कर रहे हो। तो जब बात यहाँ पर SN की हो रही है, SN की, SN में ही SNI की बात करो, तो यहाँ पर SN है ना बेटे। तो जब आप SN की बात करो, इसका मतलब कि भाई इसमें लिविंग ग्रुप और आप न्यूक्लियोफाइल की बात करोगे। तो होता क्या है बेटा, इसमें ये जो इंट्रामोलिकुलर होता है, इसमें जो सबस्ट्रेट होता है, इंट्रा की बात कर रहे हैं, सबस्ट्रेट के अंदर ही आपका लिविंग ग्रुप पाया जाता है और उसी में ही आपका न्यूक्लियोफाइल पाया जाता है। सो विद इन ए सबस्ट्रेट, यानी हम इसको कह सकते हैं कि विद इन ए सबस्ट्रेट, within a substrate both living group and nucleophile present होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं SNI। एक छोटी सी एग्जांपल से हम आपको समझाएं और कुछ आप इसको ऐसे समझो, ठीक है। और SNI होने से बेटा बता क्या होता है कि रेट जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो फास्टर हो जाता है ना। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फास्टर हो जाता है, फास्टर हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं बढ़िया तरीके से। तो एक एग्जांपल मैंने लिया, एक एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ जनाब, देखिएगा जरा ध्यान से। हमारे पास है ये O-, यहाँ पर है हमारे पास CH2, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH2, और यहाँ पर है सपोज CH2, और ये है Cl। तो एक्चुअली में SNI में एक चीज़ हम आपको और बोलते हैं, यहाँ पर बेटा क्या होता है, साइक्लाइजेशन होता है बेसिकली, साइक्लाइजेशन के चांसेस होते हैं। कैसे कैसे क्या होगा समझते हैं कैसे, ये ठीक है। अब आप देख लो बेटा, इस पर माइनस चार्ज है, इट मीन्स दिस एंड विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो भी माइनस है तो तगड़ा वाला होगा। Cl है यहाँ पर, तो Cl इज नाउ लिविंग ग्रुप, Cl इज नाउ लिविंग ग्रुप, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया आपका, ये लिविंग ग्रुप हो गया। अब बोलोगे सर इसके पास भी तो लोन पेयर है, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, तो भैया ज़्यादा पावरफुल कौन है, नेगेटिव वाला है ना, दिस इज मोर पावरफुल,
सो दिस विल बी न्यूक्लियोफाइल एंड दिस विल बी लिविंग ग्रुप। अब देखो होगा क्या बेटा, इसको जरा समझना। अब हमने इसमें एक दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल डाला, सपोज बाहर से भी हमने डाल दिया, सपोज कोई, समझाने के लिए आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो तो इसके लिए बहुत सिंपल सा कहानी है। कहानी का स्टोरी क्या है वो हम आपको समझाते हैं। स्टोरी बेसिकली इसमें क्या, एक छोटी सी स्टोरी हम आपको समझाते हैं। देखो बेटा क्या है कि अटैक कौन करता है, ये आपका अटैकिंग रिएजेंट है, ये आपका अटैकिंग रिएजेंट है, राइट बेटे, और ये भी आपका अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट है जो कि न्यूक्लियोफाइल है। ये आपका क्या है बेटा, ये इंटरनल है, अंदर वाला है, ये अंदर वाला है, मतलब ये घर वाला है, ये इंटरनल है, और ये आपका क्या है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल। तो इसमें एक इंटरनल मतलब ये घर वाला हो गया और ये बाहर वाला हो गया, या आप कह सकते हो कि घर वाली और बाहर वाली, घर वाला या बाहर वाला। अब आपसे एक छोटा सा चीज ये पूछें, क्या पूछें कि जनाब ये बताइए आप कि मान लो ये जो घर वाला न्यूक्लियोफाइल है जो घर के अंदर है ना, सपोज दिस इज चोर और ये भी एक चोर है, ये दोनों चोर हैं। अब चूंकि घर के अंदर रहता है, घर में ही काम करता है, साफ सफाई झाड़ू पोछा जो भी करना है ना, कहां पर कौन सी चाबी रखी है, कहां पर क्या सामान रखा है, इसको सब पता है। बाहर वाला चोर है, बाहर से आएगा, फिर देखेगा कहां कहां पर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। तो कहने का मतलब आप समझ रहे होगे कि अगर इन दोनों की बात हम करें, इन दोनों चोर की बात करें, तो जो अंदर है, जो अंदर का है ना, घर का भेदी जो होता है बेटा, वही तो सबसे खतरनाक होता है ना। तो ये जो घर में है बेटा, इसको पता है एक्चुअली में कि कौन सी चीज कहां पर है, और ये तुरंत अगर मान लो ये चोरी करने के पर्पज से, मतलब इसका दिमाग खराब हो जाए और ये चोरी करना चाहे अगर घर वाला चोर, तो बेटा इसको एग्जैक्टली पता है कि तिजोरी की चाबी कहां है, साहब जी कहां रखते हैं, और साहब जी अगर बाहर निकलेंगे तो ये तुरंत तिजोरी की चाबी लेगा, तिजोरी खोलेगा, सामान लेगा और निकल लेगा। और ये क्या करेगा बेटा, साहब जी के जाने का इंतजार करेगा, साहब जी जब जाएंगे तब घर में घुसेगा, फिर ढूंढेगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। तो इफेक्टिवली जो खतरनाक तरह से चोरी कर सकता है एकदम बहुत जल्दी से, वो कौन कर सकता है, ये जो अंदर का है। इसका मतलब ये जो अंदर का न्यूक्लियोफाइल है, जो इंटरनल है, जो घर का चोर है बेटा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो अगर हम बात करें कि भैया अगर ये लिविंग ग्रुप यहां से निकला बेटे, अगर ये लिविंग ग्रुप सपोज यहां से निकला, बात को समझिएगा मैं क्या समझाने जा रहा हूं, समझना। तो अगर ये बाहर की तरफ निकला बेटे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, है ना। और बताओ बेटा, और न्यूक्लियोफाइल ये बाहर से भी अटैक कर सकता था, न्यूक्लियोफाइल ये बाहर से भी अटैक कर सकता था, लेकिन बाहर वाले के जो अटैक करने के चांसेस होंगे वो थोड़े से कम होंगे, है ना, लेस होंगे। लेकिन जो अंदर वाला है, अगर ये अटैक करेगा तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि इसको सारी कहानी पता है, तो इसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही अवेलेबल है एक्चुअली में। तो अब अल्टीमेटली क्या होने वाला है, अगर आप इसका नंबरिंग करो, आई थिंक मैं आप समझ गए होगे, तो इसको अगर हम 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको 3 बोले, इसको 4 बोले, इसको 5 बोले, तो देखो 5 मेंबर का एक रिंग बन जाएगा, जिसमें उस रिंग में ऑक्सीजन भी आ जाएगा। ऑक्सीजन को कौन सा नंबर दिया था आपने, 1 दिया था, इसके बाद फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था। देखो, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, तो देखो प्लस माइनस बॉन्ड बन गया, और ये बेटा साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो गया, साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो गया, साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो गया। ये वाले के अगर थोड़े बहुत चांस भी बनते होंगे, तो बेटा जो बाहर वाला है इसके चांसेस थोड़े से कम होंगे, तो इसका जो रेट होगा काफी कम होगा, बट इसका रेट बहुत फास्टेस्ट होगा। एंड दिस सिंपल रिएक्शन इज कॉल्ड SNI रिएक्शन, दिस सिंपल रिएक्शन इज कॉल्ड SNI रिएक्शन। तो यहाँ पर दो तरह के, तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें SNI में बेटे, अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें, आप जरा समझिएगा, तो SNI में अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें बेटे, न्यूक्लियोफाइल की बात करें, तो जरा अब गौर फरमाइएगा जनाब, अगर हम SNI में न्यूक्लियोफाइल की बात करें, तो न्यूक्लियोफाइल दो तरह के नहीं होंगे बेटे, एक तरफ है और एक तरफ यस। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें बेटा, तो एक तो घर वाला है और एक बाहर वाला है। जो घर वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल, और जो बाहर वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। जरा बताओ, आप खुद ही बता दो बेटा कि दो पॉसिबिलिटी बनती है कि बाहर से अटैक कर जाए या अंदर वाला ही अटैक कर ले, किसमें ज्यादा फास्ट होगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये आपकी काफी वेरी फास्ट रिएक्शन होगी, और ये आपकी कैसी रिएक्शन होगी, बहुत स्लो रिएक्शन। उसको टाइम लगेगा ढूंढने में, कहां सामान है, कहां चाबी है, कहां पे तिजोरी है, कहां पे क्या है ना। जबकि अंदर वाला था उसको सब कुछ पता था, ईच एंड एवरीथिंग, वो तो सेकंड्स में काम करके निकल लेगा। तो इसका जो रेट होगा बेटा, जो आपका इंटरनल वाला है इसका हमेशा ज़्यादा होगा, एक्सटर्नल वाले का रेट हमेशा क्या होगा, कम होगा।
एंड दिस SNI रिएक्शंस, तो ये काफ़ी वेरी फास्ट रिएक्शन होगी बेटे। ये बेसिकली तो ये जो आपका है ये इंट्रा होता है ये, और अगर बाहर से किया तो उसको बोलते हैं इंटर। तो आई थिंक आपको इसकी कहानी समझ में आ गई होगी, बोलो बेटे, है ना। SNI का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल और है बेटे, जो कि हम आपको आगे समझाएंगे, SN रिएक्शन में ही समझाएंगे, दैट इज डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि बेटा ROH होता है, जो ROH SOCl2 से रिएक्ट करता है। इसका मैकेनिज्म मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर चूंकि बात हो रही है तो बताना चाहूँगा। ये SOCl2 डालते हैं बेटा, इसमें हम थायोनिल क्लोराइड डालते हैं, थायोनिल क्लोराइड डालते हैं, तो यहाँ से बेटा RCl बन जाता है, ये OH हट जाता है, कोई सब्स्टिट्यूशन हो गया कि नहीं हो गया, और प्लस बेटा यहाँ से HCl गैस निकलती है और ये SO2 गैस निकलती है। यहाँ पे जो RCl बनता है इसका यील्ड मच मोर यील्ड होता है, मच मोर यील्ड होता है। और ये जो मैकेनिज्म फॉलो होता है इसमें SNI मैकेनिज्म फॉलो होता है, और इसका यील्ड बहुत इसलिए होता है कि गैस यहाँ पर दो गैसेस बन जा रही, जो कि स्केप आउट हो जाएगा, तो गैसेस खत्म हो जाती आएंगी। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता जाएगा और रिएक्शन बहुत फास्ट आगे बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज दो गैसेस बन रही हैं और ये दोनों गैसेस स्किप्ड आउट हो जाएंगी। इसका मैकेनिज्म हम डार्जन रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही आपको हम बताएंगे, है ना। तो आपको ये चीज़ भी समझ में आती होगी बेटे, आ गई बात समझ में। तो अब आपको हम ये कहानी दिखा देते हैं आपको फटाफट। जैसे कि देखो आप, ये था, देखो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन ऑलवेज वेरी फास्ट देन इंटरमोलिकुलर, अभी आपने समझा। हियर इन टू रिएक्शन टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल आर प्रेजेंट, वन इंटरनल विच अटैच, है ना, विच इज अटैच विद कंपाउंड, ऑलरेडी अंदर ही था, अनदर एक्सटर्नल था। सो देयर इज टू पॉसिबिलिटीज, एक इंट्रा और एक इंटर। जो इंटर वाला होगा वेरी फास्ट होगा और यही रिएक्शन एक्चुअली में होता है, और ये वाला जो होगा वेरी स्लो होगा। सो SNI रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, है ना, फास्टर देन SN1, SN2 एंड SN1 डैश। तो SNI इनसे ज़्यादा फास्टर होता है। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल्स की, तो उसके पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं। गौर फरमाएंगे जनाब, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा आप, यहाँ तक पहुँचे। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके। देखो यही है, ये देखो था, ये घर वाला था और ये बेटा बाहर वाला था। तो घर वाला ही अटैक कर जाएगा। देखो 1 2 3 4 5। अब यही सेम एग्जांपल मैंने आपको बताया, देखो ये कंपाउंड। फिर मैंने बताया बेस्ट एग्जांपल ऑफ SNI ये बताया, यहाँ पर SOCl2 ROH ये बनेगा। RCl का यील्ड बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ दो गैसेस। सो यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज मच मोर बिकॉज HCl एंड SO2 गैस एस्केप्स आउट एंड रिएक्शन ऑलवेज मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल। सो RCl परसेंटेज विल बी मच मोर। ओके, कहानी यहाँ पर क्लियर हो जाती है आपको। जैसे कि आप इसमें देखो बेटा, ये आपका OH है और ये आपका Cl है। अब इसमें Cl और OH में बेटा कौन सा लिविंग ग्रुप होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा, पहचान लोगे ना। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका कि भाई आप Cl को बाहर निकाल लो और OH को बाहर निकाल लो और स्टेबिलिटी ऑफ आयन चेक कर लो। जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा दैट विल बी योर लिविंग ग्रुप, दैट विल बी योर लिविंग ग्रुप। कहानी समझ में आ रही। तो चूंकि अलग अलग एटम है, देखो ये आपका है ना ऑक्सीजन, है ना, देखो आपके फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर सल्फर होता है ना। ये कैसे, इसका साइज बड़ा है, तो चूंकि डिफरेंट ग्रुप में है तो इसका साइज बड़ा, और साइज बड़ा है बेटे तो हम यहाँ पर इसका चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगा बड़े साइज होने की वजह से, और इसका जो है एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा। सो दिस Cl विल बी, है ना, ये आपको लिविंग ग्रुप सब बहुत अच्छे से बताया हुआ है ऑलरेडी। सो दिस विल बी लिविंग ग्रुप एंड दिस विल बी न्यूक्लियोफाइल। चलिए बहुत अच्छी बात हो जाती है बेटे। तो जैसे यहाँ से कट मारेगा तो देखो 1 2 3 4 और 5, फिर ये लोन पेयर और यहाँ पर ये कट मारेगा तो यहाँ प्लस। अब बेटा बताओ, एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है। तो भैया 5 मेंबर का आपने बना लिया, और देखो 5 मेंबर ऑक्सीजन को अगर हम 5 नंबर था तो यहाँ 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। अब देखो 5 नंबर पर देखो क्या है बेटा, 5 नंबर पे O है और O पर एक H लगा हुआ है, और जहाँ O पर लोन पेयर था इसलिए प्लस चार्ज आ गया। फिर क्या होगा बेटा, OH माइनस जाएगा, इस H प्लस को खींच लेगा और इस प्लस अगर निकलेगा ऐसे तो अपने इलेक्ट्रॉन देके इसको निकल जाएगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। सिमिलरली बेटे आप लिविंग ग्रुप टेंडेंसी चेक कर लोगे, ये देखो आपका लिविंग ग्रुप होगा, दिस विल बी बेटर लिविंग ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। देख लो मोर साइज चेक कर लो आप, है ना। तो इसका लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ समझाई हुई है। तो अब ये बाहर निकलेगा, आई थिंक आप बना लोगे फटाफट। तो अगर हम इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4, इसको बोलते हैं 5, तो 5 मेंबर का एक रिंग बन जाएगा। और देखो बेटा 5 नंबर पे नाइट्रोजन आपका है, 5, उसके बाद फिर 4, फिर 3 है, फिर 2 है, 5, ये है आपका 5, है ना। समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है बेटा। ये 5 हो गया, ये आपका 5 का 4 3 2 1।
अब देखो लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाया बेटे, और जहां पर लोन पेयर वहां प्लस चार्ज आ गया। देखो फिर से OH से H प्लस को खींच लेगा तो यहाँ NH बच जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। सिमिलरली इन दिस केस देखो बेटा, अब OH और Br में देखो, OH और Br में बेटा फिर से वही बात है कि ये O है और ये Br है। ऑब्वियसली तो Br ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, सो लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। और ये प्लस है बेटा, ये लोन पेयर है, यहाँ पे बॉन्ड बनने लगेगा। कितने मेंबर का बनेगा जरा काउंटिंग करें आप यहाँ से, तो इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4, इसको बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 6। अरे वाह, 6 मेंबर का। तो सबसे पहले आप बेंजीन बना लें, इसका तुरंत बिना कुछ सोचे ऑक्सीजन को इंक्लूड करके आप 6 मेंबर करें, क्योंकि रिंग में ही ऑक्सीजन आ रहा है देखो, और ऑक्सीजन के पास अब देखो ऑक्सीजन का नंबर 1 था बेटा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है इसके पास, राइट। अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर था इसलिए प्लस चार्ज आएगा, अब ये OH माइनस पे अटैक करेगा तो बेटा फाइनली आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। तो अब मुझे बताओ बेटा, क्या आपको SNI क्लियर हो गया? और बाकी जो आपका डार्जिन रिएक्शन है इसका ये इसका डिटेल मैकेनिज्म मैं आपको है ना अलग से समझाऊंगा। बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें हम लोग है ना सॉल्वेंट का भी इफेक्ट, कभी ईथर डालते हैं, कभी कुछ, वो सब समझाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो, इसलिए ठीक है, तो वो हम वहीं पर लेंगे। अब बात करते हैं SN1 डैश रिएक्शन की। SN1 डैश रिएक्शन की बेटा पॉसिबिलिटी वहीं पर होती है जहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल होता है। क्या पॉसिबल होता है बेटे? रेजोनेंस पॉसिबल होता है, वहीं पर होती है इसकी पॉसिबिलिटी। तो जहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल होगा SN1 होना चाहिए, और रेजोनेंस पॉसिबल हो वहीं पर इसका हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लें और आपको समझाने की कोशिश करें छोटे से एग्जाम्पल से, तो ज़रा देखें बेटे। जैसे हमने कहा हमारे पास है बेटे CH3 या सपोज CH2 CH CH2C, ठीक है। और बेटा इसमें हमने डाला, जरा देखना, लाइक कुछ भी आप लाइक अपने यहाँ पर OH माइनस डाल दिया, डिस्ट्रीब्यूटिबल न्यूक्लियोफाइल। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटे, ठीक है। अच्छी चीज़ बताओ बेटा, ये यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा जब ये निकलेगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज है 1 डिग्री है, 1 डिग्री RX है ये, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जरा समझना, सारे कॉन्सेप्ट लगाना। और बेटा यहाँ पर ये OH माइनस इज मॉडरेट बेस, और ऐसे केस में 1 डिग्री RX है। बेटा बात समझ रहे हो है ना, 1 डिग्री RX है यहाँ पर। बात समझना बेटे, बात समझना, मॉडरेट बेस है, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसके चांसेस बनेंगे अब आप चेक कर सकते हो है ना। मॉडरेट ना लेके अगर हम यहाँ पर वीक बेस ले लें, वीक बेस ले लें, ठीक है। तो अब इस केस में आपको जो चांसेस बनेगा वो SN1 का बनेगा, SN1 का बनेगा। अब समझते हैं कि SN1 डैश क्या होगा। तो आप सबसे पहले एक काम करो बेटा, इस कार्बोकैटायन को बना लो पहले। तो कार्बोकैटायन बनाया आपने, तो आपके पास देखो CH2 डबल बॉन्ड CH है ना, और यहाँ पर आ गया आपका सपोज CH2 प्लस। मान लेते हैं कि ये जो कार्बन है C14 है, C14 वाला कार्बन है, C14 वाला कार्बन है, ठीक है। और ये आपका C12 वाला है, तो 12 वाला आइसोटोप है इसका, C14 है सपोज ये। चलिए, क्या बेटा इन दोनों का रेजोनेंस हो सकता है क्या? अच्छा, रीअरेंजमेंट होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बस हो गया, नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, ऑलरेडी स्टेबल है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बट रेजोनेंस तो हो सकता है। तो इसको अगर हम 1 बोलें, इसको 2 बोलें, इसको 3 बोलें, तो जरा इसका स्केलेटन बनाए बेटे। तो CH2 CH CH2। अब देखो, अब ये 1 है, ये 2 है, और ये बेटा 3 है। अब एक चीज़ बताओ बेटा, 2 3 से बॉन्ड 2 1 में चला जाएगा, और प्लस चार्ज 1 से 3 में चला जाएगा, और ये आपका 14 वाला कार्बन हो गया, राइट। अच्छा बेटा बताओ, जब आपने लिविंग ग्रुप निकाला तो एक्चुअली में आपका ये कार्बोकैटायन बना। अब यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओगे अगर, है ना। NU आप ले लो, कोई सा भी आप ले सकते हो, है ना। सपोज NU ही ले लें, अगर हम NU ही अगर हम ले लें, NU माइनस, और यहाँ पर भी NU माइनस। बात को समझना बेटे, तो सीधे सीधे यहाँ पे अटैक मार देगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है अभी। तो CH2 और 14, दस समझना बेटे बात को, CH और देखो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर NU लग गया, और प्लस बेटा इसमें जब अटैक करेगा तो क्या NU यहाँ पर लग जाएगा। जरा देखो, इस प्लस पे अटैक मार देगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या बनाएगा देखो CH2 14। अच्छा, दोनों में डिफरेंस है, देखो एक बार ये CH2 12 से NU लगा है, एक बार 14 से लगा है। डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने आपको आइसोटोप्स लिए हैं यहाँ पे, है ना, तो बोथ आर डिफरेंट। अब अगर नॉर्मल केस में, ये तो नॉर्मल था विदाउट रेजोनेंस, जब आपने रेजोनेंस कराया तब ये बना। तो जब रेजोनेंस करा के आप बात करते हो, देखो पहली बात तो देखो कि SN1 रिएक्शन है क्या? यस, SN1 रिएक्शन है, पहली चीज। लिविंग ग्रुप निकाला, राइट, और रेजोनेंस आप नहीं कराते तो सीधे यहाँ पर आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करते, तो ये आपका नॉर्मल कंडीशन में इसको हम SN1 ही बोलेंगे। बट रेजोनेंस होने के बाद जब आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओगे तो वो जो रिएक्शन होता है दैट इज SN1 डैश, दैट इज SN1 डैश। और इसी रिएक्शन को हम SN डैश बेसिकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SN डैश। सो अगर आप कोई, तो देखो क्या है ना कि आप पहले लिविंग ग्रुप निकाल लो, न्यूक्लियोफाइल लगा लो, वो आपका SN1 हो गया। और अगर रेजोनेंस का कंडीशन तो आ ही रहा है, तो आप रेजोनेंस कराने के बाद जब आप न्यूक्लियोफाइल लगाते हो, सो दैट विल बी योर SN
डैश, है ना, या फिर SN1 डैश रिएक्शन होगा आपका। कहानी यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको बेटे शायद, है ना। तो ये दिस इज बेसिकली SN1 डैश। तो बहुत सिंपल तरीके से आप समझ गए इस बात को, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें टेंशन और कोई दिक्कत वाली बात होगी। चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको और समझाएं। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और बेटा यहाँ पर है OH, और हमने यहाँ पर अटैक कराया सपोज HI का, तो H प्लस है बेटा, और यहाँ पर OH है लोन पेयर, तुरंत यहाँ पर अटैक मार देगा। और आप सोचो जरा, जैसे इस पर अटैक मारेगा बेटे, जैसे ही ये इस पर अटैक मारेगा तो क्या बेटा OH2 प्लस बना देगा और बहुत बढ़िया लीविंग को खटाक से बाहर हो जाएगा। और ये तुरंत क्या बनाएगा जरा देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस। क्या अभी कोई रेजोनेंस हुआ? नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर I माइनस था तो I माइनस बच गया, ये I माइनस को यहाँ अटैक करा दो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और बेटा यहाँ पर CH2 I हो जाएगा। बट इसका रेजोनेंस भी तो हो सकता था, सो मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो ये आपका हो गया SN1। अब आप समझ रहे हो, रेजोनेंस बनाने के बाद जब आप I माइनस का अटैक करोगे तो दैट विल बी SN डैश या SN1 डैश हो जाएगा। तो आप जरा देखा CH3 पहले स्केलेटन बना लेते हैं। जनाब आप समझ गए होंगे बात बहुत अच्छे से आई थिंक। अब बताना मुझे बेटा, ये डबल, अगर इसको हम 1 बोलें, इसको 2 बोलें, इसको 3 बोलें, तो डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में शिफ्ट हो जाएगा। लीजिए हो गया, चार्ज प्लस 1 से 3 में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो गया। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ये आपका दोनों। अब यहाँ पर अगर आपने I माइनस का अटैक करा है, सो दिस विल बी प्रोडक्ट विल बी CH3 CH और यहाँ पर I आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पर क्या था, CH था ना बेटे, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो बोथ इज डिफरेंट कंपाउंड एंड दिस इज SN1 डैश। बताओ बेटा, क्या आपको अब SN डैश भी समझ में आया क्या, है ना। तो SN1 इज SN डैश, सिंपल रिएक्शन आपके सामने है बेटे। आपने इस बात को भी समझ लिया, आई थिंक कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। बोलो ना बेटे, कहानी अच्छे से क्लियर हो गई क्या, है ना। ऐसे और भी, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल और लिया, जरा देखिएगा जनाब, एक एग्जाम्पल और समझाते हैं हम आपको, एक एग्जाम्पल हम और समझाते हैं आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल जरा और लें आप, और थोड़ा सा कलरवा चेंज करें और मज़े करें बेटे। जैसे कि हमने कहा कि सपोज बेटे हमारे पास ये है, ये है, ये और यहाँ पर ये Cl, ठीक है। अब आपने इसमें HOH का अटैक कराया, वीक बेस है, वीक बेस है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका Cl को यहाँ ना लगाओ बेटा, नहीं तो ये रिएक्शन देगा ही नहीं, क्योंकि फिर ये आपका विनाइल हो जाएगा। विनाइल तो देता नहीं है, तो Cl को हमने यहाँ लगाया। चलिए ये बात भी समझ में आ जाती है हमको भाई। जैसे अब इस लीविंग ग्रुप, अब देखो, अब समझना बेटे बात को, ये क्या करेगा, H प्लस इस लीविंग ग्रुप को बाहर कराएगा। अच्छा, ये SN1 देगा, वीक बेस है, और ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, RX है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और वीक बेस है, सो दिस विल बी SN1। चलिए SN1 देगा। और आगे क्या बन सकता है, तो जैसे इसको आपने इससे बाहर से निकाला तो यहाँ प्लस आ जाएगा। और जरा बना लें आप पहले आप एक बार बना लें इसको, और यहाँ पर ये देखिए, ये प्लस आ गया बेटे, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, राइट। बोलो बेटे, बात समझ में आती है। तो अगर अब देखो यहाँ पर H प्लस Cl के साथ HCl निकालेंगे, यहाँ पर OH नाउ अब इसी पे सीधे अगर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो तुरंत उसी टाइम पे, तो ये आपका क्या SN1 हो जाएगा, यहाँ पर OH आ गया, दिस विल बी योर SN1 रिएक्शन। बट पहले इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो ये आपका 1 है, ये 2 है और ये 3 है बेटे। तो ये क्या बना जा रहा है, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा जनाब, आप कहानी एकदम समझ में आ रही होगी आपको। 2 3 से 2 1 में चला आएगा डबल बॉन्ड, और बेटा चार्ज यहाँ पर आपका 1 से 3 में चला जाएगा, कुछ यहाँ पे चला जाएगा। 2 3 से 2 1, 2 1 बेटा ये वाला है, दिस इज योर 2 1, दिस इज योर 2 1 ये। और उसके बाद फिर से आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दो, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, इस वाले ने यहाँ पे अटैक मारा था, और फाइनली आपका जो बनेगा क्या बेटा, SN1 के थ्रू आप जा रहे हो, सो दिस विल बी योर SN1 डैश, यहाँ पर अटैक मारेगा और ये आपका OH यहाँ पर आ जाएगा, सो दिस प्रोडक्ट विल बी SN1 डैश। तो आई होप आपको SNI भी क्लियर हो गया बेटे और SN1 डैश भी क्लियर हो गया। तो कैसे कैसे, तो रेजोनेंस कराने के बाद जब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो SN1 डैश, जैसे लीविंग ग्रुप निकलता है रेजोनेंस स्टेबलाइज का आपका टेन बनता है, और उसी टाइम पे अगर आप लीविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा देते हो दैट इज SN1 रिएक्शन। तो आप जरा चेक कर सकते हैं, देख लीजिए जनाब, सेम रिएक्शन बताया था ना। देखो यहाँ पे इसको अटैक कराया, ये बाहर हुआ देखो, और जैसे ये बाहर हुआ तो यहाँ पर देखो 2 तरह के प्रोडक्ट बने। कैसे बने, ये बाहर हुआ, यहाँ प्लस चार्ज आया, तो डायरेक्ट अटैक करा दिया, तो आपका ये SN1 हो गया। रेजोनेंस कराने के बाद प्लस चार्ज यहाँ पे पहुँच गया, देखो यहाँ पहुँच गया, तो ये आपका SN1 डैश हो गया। देखो ये SN1I ये वाला हो गया, और ये आपका SN1 डैश हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल हमने अभी आपको बताया। जरा देखो आप यहाँ पे ये आपका 10 बनाया, जैसे ही आपका 10 बना प्लस पे OH अटैक कर दिया, SN1 हो गया। रेजोनेंस कराने के बाद कराया, SN1 डैश हो गया। तो ये बेटा आपका क्या था, दिस इज योर SNI एंड SN1 या SN डैश रिएक्शन, दोनों कुछ इस तरह से। और SNI हम आपको और भी आगे और डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो देखो धीरे धीरे बेटा, अभी NGP कितना कॉन्सेप्ट, SNNGP है ना, एंटीबैरिक असिस्टेंस जिसको बोलते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जिसको बोलते हैं, बहुत डिटेल में बहुत
खतरनाक तरीके से आपको आगे बताने वाला हूँ मैं, है ना। बट तो देखो SN1 भी हो गया, SN2 भी हो गया, SNI की बात कर लिए हम लोग, SN डैश की बात कर लिए, बात समझ रहे हो। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही मस्त मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। चलिए, तो यहाँ तक बात एकदम क्लियर है सभी को बेटे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो अब आगे कुछ ज़बरदस्त बढ़िया बातें करनी होंगी और कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस की बात करनी होगी, तो अब वो डील करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो शुरू करते हैं, अब आगे की बात करते हैं बेटे। तो चलिए बेटा, अब आगे बात किया जाए, ठीक है। अब इतना हम लोगों ने समझ लिया, अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया जाए। जो जो हमने सीखा है उन सारी चीज़ों को अब थोड़ा सा अप्लाई करते हैं बेटे। और मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ना बेटे, है ना, ये मैंने DPP आपको इसके पहले वाले लेक्चर में डाल दिया था, तो उसी के क्वेश्चंस में यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, सो दैट कि आप इजीली जो है जहाँ पर जिसको आपका डाउट आया होगा वो क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपने देख ही लिया होगा, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत ही स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बहुत स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है उसके क्वेश्चन है। और आप देखो कि आपको ये क्या लगते हैं, हलवा लगते हैं या फिर डिफिकल्ट लगते हैं, चेक करो आप जरा एक बार, ठीक है। और आपने अगर सही से अच्छे से पढ़ लिया है बेटा, तो आप देखो कि कैसे आप इंजॉय करने वाले हो। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ध्यान से देखिएगा। रीअरेंजमेंट वगैरह सब कुछ पढ़ा चुके हैं, सारी चीज़ें, उसके बाद आपको ध्यान से समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इंटरमीडिएट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आप जैसे अगर आप देखो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ CH3 लगा है और देखिए 2 डिग्री है और आपका वीक बेस है, तो 2 डिग्री और वीक बेस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ओके, चलिए, तो अब ये बाहर निकलेगा यहाँ से। जैसे ये बाहर निकलेगा बेटा, ध्यान दो, अभी आपको एक एक करके बहुत बढ़िया तरीके से समझाता जाता हूँ। जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो एक तो बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका ये बन जाएगा, कहीं नजर आ रहा है, देखो ये आपका। तो आपको पता है नॉट, है नहीं, यानी ये आंसर हमारा नहीं है। अब आगे बढ़ो बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ये 2 डिग्री है और यहाँ पर 3 डिग्री है, सो देयर में भी रीअरेंजमेंट ऑफ कप कटाइन, तो कप कटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, है ना। आपको मैं कंप्लीट मैकेनिज्म समझा चुका हूँ बेटे। तो अगर ये कप कटाइन इधर जाएगा, तो बेटा इसके पास यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो अब कप कटाइन यहाँ पर मूव करके ऐसे चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। देखो एक और आपको नजर, ये भी नहीं है, देखो जैसे ये बनता है, तो उसके बाद फिर बेटा क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है। इसके पास जैसे अटैक करेगा, है ना, ट्रांजिशन स्टेट वगैरह आई थी, याद है ना, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, तो इसका फिर से एक इंटरमीडिएट और बनता है, दिस इज ऑल्सो रिएक्शन इंटरमीडिएट, दिस इज ऑल्सो रिएक्शन इंटरमीडिएट। और जो आपका यहाँ पर होगा, देखो क्या होगा, प्लस लोन पर एक बॉन्ड बना लेगा बेटा, क्या ये OH2 प्लस बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन, याद आ रहा है, दिस इज ऑक्सोनियम आयन, ये भी आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो देखिए ऑक्सीनियम आयन, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। क्या ये बन पाया? अच्छा, अब बताओ, जैसे यहाँ पे प्लस आया था, तो यहाँ पे तो ये 3 डिग्री है और ऊपर तो बेटा ये 1 डिग्री है। अभी लोअर रीअरेंजमेंट करके लोअर में, ऊपर में तो नहीं जाएगा, हमेशा हम स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, सो दिस इज नॉट। तो इसका मतलब ये वाला केस जो है, ये रीअरेंजमेंट में एक्सपेक्टेड नहीं होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कहानी समझ में आ गई आपको? पहला क्वेश्चन थोड़ा करके आप देखते जाओ और फटाफट समझते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। चलिए देखिए अब ध्यान से, आपको पता है बेटा कि जब SN1 और SN2 है ना, तो उसकी जिस तरह का क्वेश्चन उस तरह के हमें आंसर्स करने हैं। ध्यान दीजिएगा। क्या बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, Br, सब नजर आ रहा है। चलिए, ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है बेटे, ध्यान देना, यहाँ से एक कार्बन इधर लगा, एक इधर, दिस इज 2 डिग्री RX। और आप देखो NaI है, I माइनस है और PPS है, PAS है, सॉरी, एसीटोन PS होता है, तो ये आपका मॉडरेट बेस होता है। मॉडरेट बेस है, 2 डिग्री RX है, सारी लिस्ट याद है ना बेटा, SN2 देगा। क्या देगा? SN2। तो यहाँ इन्होंने देखो लिखा भी SN2, और अब तो आप एक्सपर्ट हो बेटे, अब तो आप एक्सपर्ट हो, SN2 देगा। तो SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्वर्जन। तो अब ये जो I माइनस है बेटे, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, I माइनस यहाँ अटैक करेगा, बट बैक साइड से अटैक करेगा, तो I माइनस जो, इसका मतलब H इधर चला जाएगा, I इधर आ जाएगा। बात समझ रहे हो बेटा? तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, अच्छा इस पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं, देखो नीचे वाला। अब तो इस ऑप्शन पे अगर आप देखें तो H वैसे ही है, CH3 वैसे ही, CH2 ये एकदम वैसे ही है, और ऊपर वाले में जरा देखो CH3 वहीं पर है, और Br जो लिविंग ग्रुप उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो देखो इसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल आ गया, और ये H इधर आ गया, Br तो निकल गया। ये आपका कराए हैं क्वेश्चन कि नहीं कराए? अब बताओ ये हलवा है कि क्या है? आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। रेट ऑफ SN2 विल बी नेग्लेजिबल। अरे भैया यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, SN तो हो ही सकता है, ये भी SN दे सकता है, ये भी SN दे सकता है, ये भी SN दे सकता है, बट ये तो ब्रिज हेड का केस हो गया बेटा। याद है ना, कौन से कितने केस बताते हैं? 4 केस बताते हैं, विनाइल, अराइल, ब्रिज और नियोपेंटाइल। तो ब्रिज है बेटा, तो ये तो SN देता ही नहीं है, सो नॉट, है ना, नेग्लेजिबल अमाउंट होगा। ना तो ये SN1 देगा, ना ही SN2 देगा, सो दिस विल बी नेग्लेजिबल। SN2 पूछा तब भी SN देगा ही नहीं है बेसिकली। जब SN ही नहीं देगा तो SN2 तो देगा ही नहीं देगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अब जरा इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द, एक बार आप हर एक क्वेश्चन को एक बार पॉज करके आप करते जरूर चले जाना, ठीक है ना, बस समझो। देखो अब देखो कि कैसे करना है ना, बहुत स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो अमोनिया है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ATOH के साथ है ये,
राइट। तो अमोनिया को आप ऐसे लिख सकते हो ना HNH2, और E2OH इसका H ले लेगा तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल इसका NH2 माइनस जनरेट होगा, NH2 माइनस एनायन है चूंकि, तो ये मॉडरेट बेस हो गया आपका। और आप देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, देखो 1 डिग्री प्लस है 1 डिग्री, देख रहे हो, और मॉडरेट बेस है आपका। तो मॉडरेट बेस है और 1 डिग्री है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो बेटा ये आपका SN2 देगा। पूरा लिस्ट आप देखना। अच्छा, अब बात ये आती है कि BR यहाँ भी लगा, BR यहाँ भी लगा, तो बेटा ये तो आपका अराइल वाला केस है। तो अराइल वाला केस है तो ये BR रिमूव नहीं हो पाएगा ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी ये निकलेगा, तो अब ये BR निकल जाएगा और बेटा इसकी जगह पर NH2 ऐड हो जाएगा, तो CH2NH2 यहाँ पर और यहाँ BR रहेगा, तो CH2BR CH2NH2 और BR। ये देखो ऑप्शन ए आपका सामने आंसर एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है। आप देखते चले जाओ फटाफट बेटे। अब अगर इसकी बात करें बेटा, क्वेश्चन को पॉज करना और एक बार ट्राई करना, ठीक है, तब मजा आएगी आपको। इसकी बात करें बेटा, I माइनस है, ये मॉडरेट बेस है, वैसे भी DMF है, PAS है, ठीक है। Cl यहाँ पे लगा है, 1 डिग्री है, बस एक कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री RX है, मॉडरेट बेस है, ऑब्वियस सी बात है SN2 की बात होगी, SN2 की। तो SN2 किसको फेवर करता है बेटे? लेस क्राउड को। तो जहां पर लेस क्राउड होता है न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करता है। तो I माइनस कहां पे? अब देखो जैसे ये Cl है, तो ये Cl इस कार्बन पे देखो क्राउड सबसे ज्यादा है, यहां वाले देखो 2 Cl लगे हैं बेटे। अब ये Cl जो है दूसरे नंबर पे, क्राउड इसके दूसरे नंबर पे, और इस Cl से क्राउड जो है तीसरे नंबर पे, तो क्राउड यहां पे ज्यादा है, तो यहां पर अटैक नहीं होगा, ये I यहाँ पर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा और यहाँ पर I लग जाएगा। तो I देखो कहाँ पे लग रहा है, ClCH2, ऑप्शन बी कर लें, ऑप्शन बी चेक कर लें, दिस इज द आंसर। देखें आप, देखें आप। चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेट लॉ ऑफ SN2। SN2 का जब मैंने आपको रेट बताया था, तो आपको अगर याद होगा तो क्या था बेटा, इक्वल्स टू K, मैंने लिखा था ना, सबस्ट्रेट इंटू न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल है तो किस पे अटैक करता था? इलेक्ट्रोफाइल पे। तो सबस्ट्रेट को हमने इलेक्ट्रोफाइल भी बोला था, अगर आपको याद होगा। सो इलेक्ट्रोफाइल इंटू न्यूक्लियोफाइल, देखो कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ें क्या बेटे, आगे बढ़ें क्या? अरे जनाब देखें, क्वेश्चंस देखें आप जरा, फटाफट देखते चले जाएं। NaI लिया, एसीटोन लिया, तो भाई PAS है, वीक बेस का काम करता है, और यहाँ पर I माइनस ऑब्वियस सी बात है वीक बेस का काम करेगा, मतलब ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा। डिग्री देखो, अब यहाँ पे BR है और यहाँ पे F तो निकलता नहीं है बेटे, ये तो SN देता नहीं है। चलिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, BR निकलेगा और यहाँ पर 2, तो 2 डिग्री RX है, और आपका मॉडरेट क्या है बेटा, यहाँ पर देखो 2 डिग्री RX है बेटा यहाँ पर, और आपका ये वीक बेस नहीं बेटा, कौन सा होता है ये आपका मॉडरेट बेस होता है। कौन सा बेस होता है? मॉडरेट बेस होता है, मॉडरेट बेस होता है। तो चूंकि ये चार्ज्ड वाला है, इसलिए हम इसकी बात मानेंगे, इस मॉडरेट बेस की बात मानेंगे। ये तो सॉल्वेंट हो गया, न्यूक्लियोफाइल बेसिकली ये जो कि चार्ज्ड है, और अगर ये चार्ज्ड है, मॉडरेट है, 2 डिग्री RX है, तो SN2 देता है, SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है बेटे। तो अब इस ब्रोमीन को देखो बेटा, तो यहां पर आपका ये I माइनस अटैक करेगा यहां पर, लेकिन अटैक तो करेगा, लेकिन इसका पोजीशन इन्वर्ट हो जाएगा, तो I यहां नहीं जुड़ेगा, इसके अपोजिट यहां I जुड़ेगा। जब यहां I जाएगा तो H नीचे आ जाएगा, तो देखो I ऊपर H नीचे, देखो I ऊपर H नीचे और ये FH। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते जाएं और देखते जाएं फटाफट आप। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड अंडरगोज SN1? कौन कौन SN1 में जा सकता है वो चेक करते हैं। अब चूंकि SN1 की ही बात हो रही है, तो चेक करो, इसको हटाया हमने, तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया। यस बेटा, ये रीअरेंज हो सकता है हायर डिग्री, देखो 2 डिग्री से हाई डिग्री में रीअरेंजमेंट, मतलब कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बन रहा है और रीअरेंज हो सकता है, तो SN1 के चांसेस ही होंगे। इस Cl को यहाँ निकालेंगे प्लस, तो देखो यहाँ पर ये 2 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री, यस दिस कैन रीअरेंज। और वैसे पूछ रहा है, वैसे वही भी पूछ रहा है कि रीअरेंजमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ भी रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब अगर आप इस I को हटाओगे तो यहाँ प्लस आएगा, नो डाउट यहाँ पर भी 2 डिग्री है, यहाँ पर भी 2 डिग्री है, और यहाँ पर भी 2 डिग्री है। बट ये अगर इधर चला जाए तो बेटा बताओ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो रेजोनेंस होने के लिए इधर मूव कर जाएगा। रीअरेंजमेंट में ये तो बहुत फालतू के सवाल हैं बेटे, मैंने बहुत खतरनाक सवाल कराए हैं। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ो, देखते जाएं आप बेटा, खतरनाक तरीके से आपको हम समझाते चले जाएंगे और बस आप अच्छे से समझते चले जाएं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग 3 क्लोराइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। तो SN1 के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बेटे, क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। तो अगर आप यहाँ से Cl निकालो तो यहाँ प्लस आएगा बेटा, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो आपका 2 हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से Cl जो है बेटा, यहाँ पे जो कार्बन है एक ही कार्बन से, तो ये 1 डिग्री RX है। अगर आप इसकी बात करो तो बेटा 2 डिग्री RX है। तो आपको पता है ना, डिग्री बढ़ने से SN1 का रेट बढ़ता है, और रेजोनेंस सबसे पहले आएगा, तो ये पहले, उसके बाद मोर डिग्री यहाँ पर है तो 3 आएगा, और 3 के बाद फिर आपका 1 आएगा। सो 2 3 1, कहाँ पे? 2 3 1, 2 3 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कहानी समझ में आ रही है बेटे? क्या कहानी समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो।
देख लो कि कितने आसान क्वेश्चंस हो गए आपके। और देखो सीक्वेंस आप देख लो, वही नंबरिंग है जो बुक में है, आप मैच करके आप देख लेना क्वेश्चंस, है ना। ऐसा नहीं कि मैं कोई इजी क्वेश्चन लेके आपके सामने आ गया हूँ, जो है बुक के वो स्टैंडर्ड वही क्वेश्चंस मैं आपके लाया हूँ। विच कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद NaCN। NaCN है CN माइनस है बेटा। CN माइनस का मतलब क्या कि मॉडरेट बेस है। ये अगर आप देखो तो ये 1 डिग्री है, ये आप देखो तो ये आपका यहाँ पर एक कार्बन है, ये 2 डिग्री है। और बेटा यहाँ पर देखो ये आपका एक ही कार्बन से जुड़ा है, भी 1 डिग्री है। ये आपका जो है 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका 3 डिग्री है। अब चूंकि मॉडरेट बेस है, तो मॉडरेट बेस के केस में SN2 की बात हम करते हैं जनरली। और बेटा ये लोअर डिग्री सबसे ज्यादा कौन सा है? एक ये वाला और एक ये वाला है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो 2 डिग्री हो गया, तो 3 डिग्री हो गया। तो लोअर डिग्री ये वाला हो गया, लोअर डिग्री ये वाला हो गया। बट इसके यहां से क्राउड दूर है, यहां पे क्राउड पास में है, तो जहां पर लेस क्राउड तो डिग्री भी कम, क्राउड भी कम, दिस विल फेवर SN2। सो ऑप्शन ए। कहानी समझ में आ रही होगी आपको। चलिए आगे देखते जाएं जनाब आप। रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस की जब कभी भी बात आती है तो सॉल्वोलाइसिस आपका कहां होता है? हमेशा SN1 में होता है बेटे। सॉल्वोलाइसिस हमेशा कहां पे होता है? SN1 में होता है। और अगर SN1 में होता है तो वहां पर हम क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ का आपका 10। सॉल्वोलाइसिस में क्या होता है? जो सॉल्वेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और ये किस में होता है? SN1 में होता है। तो जिस देखो क्वेश्चन जैसा देश वैसा भेष, जो जैसा पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आप जवाब देते चले जाओ। समझ में आ गई बात यहाँ पर। सो स्टेबिलिटी आपका आपका 10। चलिए ये तो आपका बेटा देखो, ये आपका लोन पेयर, इसको हटाओगे ना बेटा तो यहाँ प्लस से आ जाएगा। वैसे भी फंक्शनल ग्रुप सिंगल डबल, ये आपका विनाइल हो गया, ये तो सबसे लास्ट में चला गया, खत्म, तो देता ही नहीं है, हटाओ इसको। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये बेटा ये 3 डिग्री है, और इसको देखोगे तो ये 2 डिग्री है, तो भैया सबसे ज़्यादा ये तो देगा नहीं, और 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, चूँकि SN1, उसके बाद 2 डिग्री है ना, कुछ इस तरह से। इसके बाद 1 डिग्री होता है ना। तो अब डिग्री के बेसिस पे बात करें, इसको हटाओ, अब आप नंबरिंग कर लो। तो बेटा सबसे ज़्यादा कौन देने वाला है? रेजोनेंस, ये सॉरी 3 डिग्री वाला, क्योंकि रेजोनेंस का ये नहीं, विनाइल तो देगा नहीं, तो 1 तो आपका लास्ट में चला गया। इसके बाद आपका ये 2 और फिर ये 3 नंबर, क्योंकि 3 डिग्री है तो 2 सबसे पहले, उसके बाद फिर आपका 3, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए मतलब समझ में आ रही ना बेटे बात? बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से। द रिएक्शन ऑफ 4 ब्रोमोबेंजाइल क्लोराइड, 4 ब्रोमोबेंजाइल क्लोराइड, 4 ब्रोमोबेंजाइल क्लोराइड। हम बना लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर। देखो ये बेंजाइल जो होता है वो आपका बेटा यहाँ पर CH2 और है ना होता है। बेंजाइल ग्रुप आपका ये होता है 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड, 4 नंबर 1 2 3 4, 4 पे ब्रोमो लग गया और ये आपका बेंजाइल क्लोराइड हो गया। तो CH2Cl अगर बेंजीन के साथ तो ये बेंजाइल ग्रुप होता है। दिस इज योर बेंजाइल ग्रुप, ये भी बता चुका हूँ आपको। दिस इज योर बेंजाइल ग्रुप, दिस इज योर बेंजाइल ग्रुप। अच्छा ये बताओ बेटा इसमें आप सोडियम साइनाइड NaCN मतलब CN माइनस की बात करने जा रहे हो। ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइजर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये तो निकलेगा नहीं। नो डाउट ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि अच्छा लिविंग ग्रुप हो तो वही निकलेगा। अरे भाई हमने कहा था सारी कंडीशंस अब आपको पता है, मुझे नहीं बोलने की जरूरत है ज़्यादा आपको। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर देगा ही नहीं बेटे। अब यहाँ पर देखो अगर इस कार्बन तो ये 1 डिग्री RX है आपका, 1 डिग्री RX है, मॉडरेट बेस है आपके पास। ऑब्वियस सी बात है कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। देखो सारी चीज़ें बताए, ये Cl हटेगा CN आ जाएगा सीधे सीधे, तो यहाँ पर CH2CN हो जाएगा। देखो प्रोडक्ट आप बना लें, खुद बना लें, तो यहाँ पर देखो Br आ जाएगा। बेटे समझ में आ रहा है ना बेटे? एकदम अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से, कुछ इस तरह से। तो 4 ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड हो जाएगा अभी। तो 4 ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड। अरे लो भाई पहले ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शन ए नज़र आ रहा है, ऑप्शन ए नज़र आ रहा है भाई, ऑप्शन ए नज़र आ रहा है भाई, ऑप्शन ए नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट विल नॉट फेवर न्यूक्लियोफिलिक। अरे भाई ये आपका अराइल है जो कि देगा नहीं, ये ब्रिज हेड है अरे जो कि देता नहीं है, ये नियोपेंटाइल अल्काइल हैलाइड है जो कि जनरली SN नहीं देता है। सो ऑल ऑफ द अबव। SN1 के चांसेस थोड़े से लिटिल बिट होते हैं, SN2 तो बिल्कुल नहीं होता है, तो आप ऑलमोस्ट ये बोल सकते हो कि नहीं देता है। चलिए है ना। अब बताओ बेटा ये सारे क्वेश्चंस क्लास में कराए हुए हैं कि नहीं? अब खुद बताना मुझे, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से कराया हुआ है कि नहीं कराया हुआ, आप ये बताओ। ये बेटा बताओ, ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड देखो OH माइनस है। क्या ये रिएक्शन लेगा? क्या यहाँ से Br ब्रिज हेड से निकल पाएगा? देखो ये 2 रिंग, एक रिंग ये और एक रिंग देखो ऐसे जुड़ी हुई, ब्रिज हेड है, नहीं देगा। ये ब्रिज हेड का केस देगा ही नहीं, SN डज नॉट टेक्स प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस। तो कंपाउंड को देख के डरना नहीं है आपको, बस आप उसको करते जाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट SN1 की बात हो रही है बेटे। SN1 डिग्री बढ़ने से SN1 क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो जैसे देखो इधर चाहे तो ये आपका CH3 है, फिर 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री। डिग्री बढ़ने से SN1 क्या होगा? बढ़ता जाएगा SN1 का रेट। तो ये हो गया C ऑप्शन। अगर SN2 होता तो क्या होता बेटे? SN2 होता तो कौन सा ग्राफ होता? ये वाला होता, क्योंकि डिग्री बढ़ने से, क्राउडिंग बढ़ने से SN2 कम होता जाता है। तो अगर SN2 होता तो आपका ये वाला ग्राफ हो जाता। चलिए और आगे देखते हैं।
अब इसकी बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स SN2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, कैसे जरा देखिएगा। ये जो आपका है बेटा माइनस आई, ये आपका प्लस आई, ये आपका जो है आपका माइनस एम भी है और माइनस आई भी है। इसका माइनस आई ही फेवर करता है, हालांकि इसमें प्लस एम भी होता है, बट दैट विल नॉट फेवर। याद करो जो जब हमने SN2 बनाया था, आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, तो न्यूक्लियोफाइल आया था, यहाँ पे R था, यहाँ पर आपका लिविंग ग्रुप L था, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया था। और हमने कहा था कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लग जाएं, कौन से वाले ग्रुप, माइनस एम या फिर माइनस एच या फिर माइनस आई, तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बढ़ जाता है SN2 का, और रेट भी फास्ट हो जाता है। तो बेटा बताओ, ये तो माइनस आई है, चलो इसने भी रेट बढ़ाया, इसने तो रेट घटाया, ट्रांजिशन स्टेट से डिसाइड हो रहा है। और यहाँ पर देखो माइनस एम, अरे भाई रेजोनेंस सबसे पावरफुल होता है, और बेटा देखो ये इसके रेट को बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है तो सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, डी। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, ट्रांजिशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट लगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा बेटे, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट लग गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। Among the given pairs, in which pair first compound react faster than second compound SN1 के लिए? भैया जिसमें स्टेबल का आपका टाइम होगा पहले वाला वही फास्टर होगा। इसमें देख लो, ये आपका यहाँ पर का आपका टाइम 1 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा, गलत। यहाँ पे का आपका टाइम आपका 3 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे का आपका टाइम आपका 2 डिग्री बन रहा है। यस, दिस इज करेक्ट। सो एमंग द गिवन पेयर इन विच द फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट्स फास्टर, हो गया। अब देखो इसमें 2 डिग्री है, और बेटा इसमें भी 2 डिग्री है, बट रेजोनेंस है, तो ये वाला फास्टर हो जाएगा, इसमें ये वाला फास्टर होगा। बात समझ रहे हो? और इसमें देखो ये 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है, बट ये बिटर लिविंग ग्रुप है, तो इसमें ये वाला फास्टर होगा। बस, तो फास्टर सिर्फ है ना सेकंड वाले, बाकी सब में सेकंड फास्टर है, बी में फर्स्ट फास्टर हो गया। कहानी क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो अब देखो कि बेटा क्या कहानी चल रही है और कहानी में क्या मोड़ है, आपको सब समझ में आता है। SN1 एंड SN2 प्रोडक्ट्स आर सेम एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। स्टीरियो को अगर छोड़ दें, जैसे कि देखो बेटा समझाता हूँ कैसे। इसको हटाओगे, यहाँ प्लस आएगा 2 डिग्री, और यहाँ पर देखो हायर डिग्री है। तो SN1 में SN2 में क्या होता है कि जस्ट वहीं पे लग जाता है। SN1 में क्या होता है कि रीअरेंजमेंट होने के बाद OH लगता है, तो अगर SN1 कराओगे तो बेटा प्लस यहाँ जाएगा, हायर डिग्री पे जाएगा, OH यहाँ लगेगा, मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लगेगा, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। इसकी बात कर लें बेटे, अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पर देखो ये Cl निकलेगा बेटा, है ना, Cl निकलेगा बेटे यहाँ पर, है ना। और वैसे तो ये SN1 देगा ही नहीं, SN2 देगा ही नहीं, इसमें केवल SN1 होगा, जबकि आपको क्वेश्चन क्या कि SN1 SN2 दोनों होने चाहिए। तो SN1 SN2 के थ्रू यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगता, और जब ये रीअरेंज करके आया तो SN1 अगर देता तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगता, दोनों अलग हो जाएंगे। इसकी बात अगर हम कर लिए, निकला तो यहाँ प्लस। अब देखो यहाँ पर ये 2 डिग्री है बेटा, और ये 3 डिग्री, और यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज तो इधर जाएगा बेटा, तो ये आपका SN1 होता तो डायरेक्ट यहीं पे लगता न्यूक्लियोफाइल, बट SN1 है। SN2 अगर होता तो डायरेक्ट यहीं पे लगता, अगर SN1 है तो रीअरेंज होने के बाद लगेगा, प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। बट इसकी बात करें अगर हम इसको निकालें अगर, तो बेटा देखो ये भी 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री, और इधर भी 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री। जब स्टेबिलिटी हर एक स्टेप में बढ़ना चाहिए रीअरेंजमेंट में, बेटा सेम स्टेबिलिटी आ रही है, तो ये रीअरेंज नहीं हो सकता है। यानी कि अगर चाहे आप SN1 के थ्रू जाओ तब भी यहाँ OH लगेगा, न्यूक्लियोफाइल लगेगा, SN2 के थ्रू जाओ तब भी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ही लगेगा। सो दिस विल बी योर कंपाउंड। आई थिंक आप कहानी समझ में आ गई होगी आपको बेटे, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, और आप देखते जाओ बेटा कि किस तरह से इनको करना है। विच ऑफ द 2 स्टीरियोआइसोमर्स 4 ट्राइब्यूटाइल साइक्लोहेक्साइल आयोडाइड, है ना। अब देखो कहानी बहुत लंबी चौड़ी, कुछ नहीं सोचना है, सुनो सुनो सुनो। ये जो आपका बोट फॉर्म होता है ना, इसका जो ये वाला फॉर्म होता है, ये एक्सियल होता है बेटे, ये इक्वेटोरियल होता है, एंड इक्वेटोरियल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एक्सियल। इक्वेटोरियल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एक्सियल। सिंपल सी बात है, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। बात समझ रहे हो बेटे? इस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। अब एक चीज़ बताओ मुझे बेटा, ये कह रहे हैं कि I27 देखो यहाँ पे लगा ना, तो ये आपका लिविंग ग्रुप यहाँ पर भी है, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ पर भी है। बस ये देख लो कि कौन सा लिविंग ग्रुप खटाक से निकल जाएगा, और उसकी जगह पर आपको I128 लगा देना है। तो ये दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। तो इसको निकालो या फिर इसको निकालो, बताओ बेटा। ये आपका एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये आपका इक्वेटोरियल है। तो इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल, तो भैया जब ये ज्यादा स्टेबल है तो क्यों निकलना चाहेगा, बोलो ना बेटे। और इक्वेटोरियल इज लेस स्टेबल, तो लेस स्टेबल है तो खटाक से निकलेगा। और बेटा यहाँ पर अगर आप इसकी बात करो, SN2 की बात कर रहे हो बेटा, तो यहाँ पर पता है प्रोडक्ट इसका क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट जो है ना I128 बेटा, पता है इधर नीचे आ जाएगा और H ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इन्वर्जन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये 127 हटेगा, और ये I जो 128 है ये इधर आ जाएगा, और H ऊपर चला जाएगा। प्रोडक्ट बता दे रहा हूँ मैं आपको। सो यहाँ पर जो B है आसानी से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, सो B विल बी फास्टर। सो वी रिएक्ट फास्टर बिकॉज
it is less stable. Yes, obvious सी बात है, it's less stable than A and the transition state for the reaction the same energy. transition state तो वही बनना है दोनों में, है ना। तो इस तरह से देखो, तो देख के घबराना नहीं है आपको, क्वेश्चन को आप फटाक से कर सकते हो सिंपल तरीके से। बेटा बताओ, ये डिग्री इधर बढ़ रहा है, क्राउड बढ़ने से SN2 कम होता है। देखो डिग्री बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो इसका देखो ये कम होता जा रहा है, इट मीन्स दिस इज SN2। और देखो ये अगर आप ऐसे जाओ तो देखो क्राउड बढ़ने से ये देखो ऐसे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इधर अगर ऊपर की तरफ जाए तो इधर क्राउड बढ़ रहा है और ऊपर जा रहे हैं, तो ये आपका SN1 का। या फिर क्राउड घटने से SN1 घटेगा, तो देखो क्राउड घटा तो SN1 घट रहा है, देखो इधर जाके। सो दिस विल बी SN1, दिस विल बी SN2, सो A विल बी SN1, B विल बी SN2। ये लीजिए आंसर, लीजिए जनाब आंसर लीजिए। समझ में आ रहा है ना बात, कहानी। तो कुछ इस तरह से हम आगे बढ़ते जा सकते हैं और बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझते हुए जा सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एलिमिनेशन। अरे भैया एलिमिनेशन में क्या होता है कि जनरली पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ग्रुप निकल जाते हैं। देखो यहाँ पर H और OH दोनों निकल गए, पानी निकल गया, यहाँ से देखो डबल बॉन्ड आ गया, हो गया एलिमिनेट। देखो यहाँ पर H और Br निकल गया, डबल बॉन्ड आ गया, हो गया एलिमिनेशन। बात समझ रहे हो। बट यहाँ पर देखो बेटा क्या H और Br है और यहाँ पर H और OCH, यानी Br रिप्लेस हुआ है, तो दिस इज SN रिएक्शन। सो दिस इज एलिमिनेशन, दिस इज एलिमिनेशन एंड दिस इज, सो एलिमिनेशन A एंड B। सो A एंड B, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप कि बेटा आप क्वेश्चन में बहुत इंजॉय कर रहे होगे, आपको बहुत अच्छा कितना टाइम लग रहा है आप ये भी बता दो। क्या चुटकी में ऐसे क्वेश्चन होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं, सारा कंसेप्ट तगड़े से हम कर चुके कि नहीं कर चुके हैं बेटा। देखो 32 तक हम लोग पहुंच गए ऑलरेडी, है ना। तो और भी क्वेश्चन अभी करते हैं, और भी बढ़िया चीज़ें और भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आप इनको देखो अच्छे से, ठीक है। चलिए तो अब आगे बात करते हैं बेटे। ओके बेटा, तो चलिए अब नेक्स्ट और ज़बरदस्त क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं। थोड़ा सा लुक देखिए इस क्वेश्चन का, है ना, क्या है। थोड़ा सा एक बार, है ना, पॉज करके थोड़ा सा आप ट्राई करें बेटा एक बार, और देन विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा टाइम लें आप हल्का सा, और उसके बाद फिर कहानी शुरू करें। चलिए तो अब मैं शुरू करता हूँ। तो इसमें क्या करना है बेटा, देखो इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए बेटे, तो देखो क्या है, CH3ONA है और CH3OH है, तो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है बेटे ये, है ना। और इन्होंने SN1 बोल भी दिया है, और SN1 होना भी था, पता है क्यों? क्योंकि ये Cl निकलेगा यहाँ से, यहाँ प्लस आएगा, और प्लस बेटा देखो प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये 1 डिग्री RX है, और बेटा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना। और CH3ONA और CH3OH आपने यहाँ पर ले रखा है बेटा, तो ये आपका जो है मॉडरेट बेस है CH3O माइनस, है ना। तो अब आपका यहाँ पर क्या होना है, आपका SN1 होना ही होना है। चलिए, है ना। ओके नाउ अब अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, CH3 समझ रहे हो ना बेटे, यहाँ पर किस तरह से कैसे क्या क्या होना है आप समझ रहे हो, है ना। या फिर आप कह सकते हो CH3OH है, अगर तो CH3OH है तो बेटा ये आपका किसका काम करेगा, आपका वीक बेस का काम करेगा, SN1 का चांस बनेगा ना। SN1 लिख रखा है यहाँ पे। पहला प्रोडक्ट तो हमको बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है देखो। अच्छा, इसका जो न्यूक्लियोफाइल है अगर आप देखो तो इसका न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या ये है, क्या O-CH3। चलिए दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। इसको हटाया तो क्या पहला प्रोडक्ट आपको बेटा ये नजर आ गया क्या, जरा देखिए। इसको हटाया और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करा दिया इसको, तो पहला तो आपका यही नजर आ गया, ये वाला। चलो भाई, ए करेक्ट हो गया हमारा। अब आगे बात करते हैं। तो जैसे आप ये करोगे तो अब आगे जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, आगे जरा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आपका CH2 प्लस आएगा, और यहाँ पर ये ऐसा है, और यहाँ पर ये ऐसा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस चार्ज आ गया बेटे। अब चूंकि रेजोनेंस का कंडीशन बन, अच्छा बेटा एक चीज़ और ध्यान दो इसमें, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो देखो इसके पास 2 लोन पेयर हैं बेटे, ठीक है। एक लोन पेयर आपका हाइब्रिडाइजेशन में और बाकी ये रेजोनेंस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, तो एरोमेटिक तो उसका एरोमेटिसिटी लूज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और अभी चेक करते हैं, इसका यहाँ पर लोन पेयर भी यहाँ पर है। अब चलिए, तो क्या बेटा रेजोनेंस हो सकता है क्या बेटा इसमें? अगर रेजोनेंस हो सकता है बेटा, तो क्या ये पाई बॉन्ड टूट सकता है? अब चूंकि यहाँ पर क्या है प्लस है, तो क्या अब इसको ऐसे तोड़ दें, तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। जरा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा। और ये देखो 1 2 3 भाई रेजोनेंस करा लेते हैं। अगर हम इसको ऐसे या ऐसे समझो, वेट फिर से बनाते हैं इसको, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाएं, है ना। चलो अब देखना जरा सा, ये आपका आया कुछ इस तरह का। तो ये तो कंफर्म हो गया ना बेटा कि ये आपका सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला ये आया और ये आपका CH2 प्लस आया, ठीक है। रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस करा लो, तो 1 2 3, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, क्या कुछ डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया CH2, और प्लस चार्ज आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा। और ये अब डबल बॉन्ड जो अनटच्ड है आपका ऐसे ही रह गया, और यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर आपका एक लोन पेयर है। कहानी बेटे यहाँ तक समझ में आती है क्या?
कहानी यहाँ तक बेटे आपको समझ में आती है क्या? ना, बहुत अच्छे से समझ में आती है। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा सकते हो, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा लो आप यहाँ पे। तो जैसे आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करोगे तो O-CH3 बेटे यहाँ पर अटैक मार देगा और फाइनली आपका जो कंपाउंड बनाएगा वो देखिए क्या बनाएगा, CH2। बेटा यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपका OCH3 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बट इसका एरोमेटिसिटी लूज हो गया है, जरा देखो आप यहाँ पे sp3 हो गया है, तो एरोमेटिक से तो अनस्टेबल तो नहीं जाओगे आप। तो इसके केस में क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, देख रहे हो आप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, टेट्रामेराइज हो जाता है ये। कैसे? देखो इसका H+, अगर इसको हम बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3। अगेन जरा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब। 1 2 3 बोलें अगर हम इसको, तो अगर हम इसको बेटा 1 2 3 बोलें तो इसका हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखा चुका हूँ एक्चुअली में। तो ये टेट्रामेराइज होगा और ये जब टेट्रामेराइज होगा तो बेसिकली जरा देखना क्या होने वाला है यहाँ पर। ये देखो हाइड्रोजन 1 से 3 में, तो CH2 से CH3 हो गया और इसका डबल बॉन्ड 2 3 वाला यहाँ चला गया और पहले से डबल बॉन्ड दिया था। देखो अगेन ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया और आपका जो OCH3 यहाँ पर लग गया। देखो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है OCH3 या CH3 OCH3, यानी ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट है। क्या बेटा हम इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ें, अगर हम इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ें तो क्या रेजोनेंस यहाँ पर ये वाला भी हो सकता है क्या? मतलब घुमा घुमा के हम रेजोनेंस भी कराते चले जा रहे हैं, बात समझ रहे हो बेटे? घुमा घुमा के हम क्या करते जा रहे हैं, रेजोनेंस भी कराते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब ये प्लस समझ लो, प्लस सिंगल डबल यहाँ से, तो ये प्लस चार्ज आपका क्या 1 2 3 3 पे चला जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज चला जाएगा। और आपका जो डबल बॉन्ड है क्या वो देखो, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड था, क्या ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा? जरा ये देखिए ध्यान से एकदम, मतलब सही तरीके से आप देखें। और बेटा क्या यहाँ पर आपका OCH3 लग जाएगा? तो चलिए OCH3 लगा लेते हैं यहाँ पे, देख रहे हो ना, डबल बॉन्ड 1 2 3 किया यहाँ पे और इस तरह से आगे बढ़ गए। तो अब यहाँ पर OCH3 अगर आप लगा लोगे तो बेटा क्या कुछ इस तरह का कंपाउंड आ जाएगा क्या? जरा देखिए आप जनाब, ये CH2, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड नाउ यहाँ पर आपका आ गया OCH3 और यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड आ चुका है ऑलरेडी आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर आ चुका है। नाउ व्हाट विल हैपन एक्चुअली, व्हाट विल हैपन? अब बेटा एक्चुअली बताओ, ये डबल सिंगल डबल है यहाँ पर, तो डबल सिंगल डबल, तो क्या ये रेजोनेंस यहाँ पे ऐसे करके मूव कर सकता है क्या? डबल सिंगल डबल है ना, देखो ये डबल टूटेगा, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं क्या? या फिर अगर हम यहाँ पर इसका रेजोनेंस कराएं, जरा देखो, तो यहाँ पर टेट्रामेराइज हो सकता है क्या? ये H+ निकलेगा और यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 3 बोल दें। तो बेटा अगर हम इसको टेट्रामेराइज कराएं तो क्या कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा क्या? जरा ध्यान दीजिएगा बेटे। और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 होगा और जरा देखो यहाँ पर OCH3 ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही है, OCH3 ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही है, प्लस यहाँ पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये प्लस आपका यहाँ चला जाएगा। और जैसे ही प्लस यहाँ पर जाएगा बेटा फिर से ये हाइड्रोजन अगेन टेट्रामेराइज हो जाएगा क्या? और अगेन टेट्रामेराइज होगा तो 1 2 3, ये आपका हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा। ओहो भाई साहब, देख लो बेटे, समझ लो कहानी क्या है, कहानी में क्या मोड़ है। और यहाँ पर देखो आपका OCH3 ऑलरेडी है बेटे, और यहाँ पर देखो ये जब यहाँ पर, तो इसका डबल बॉन्ड यहाँ से अगर आप इसको 1 2 3 बोलो तो यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ चला जाएगा बेटा, बताओ। और यहाँ पर CH2 से CH3 हो जाएगा बेसिकली। क्या ऐसा ऑप्शन भी नजर आ रहा है? यस, ऑप्शन बी, यानी बी भी आपका करेक्ट है, यानी कि इसके ऑल ऑफ दीज सारे के सारे आंसर करेक्ट है। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? तो किस तरह से हम रेजोनेंस को आगे बढ़ा के टेट्रामेराइज होगा, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसको शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है बेटा हम लोग एक क्वेश्चन मिस किया ना, 15 नंबर क्वेश्चन एक्सचेंज करते, देखिएगा एक क्वेश्चन हम लोगों ने शायद मिस किया है, जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वो नज़र नहीं आया मुझे, पहले वो कराएं आपको हम। यस मिल गया ये क्वेश्चन, जरा देखें, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें देखो बेटा क्या है कि ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसको हम ऐसे करके यहाँ पर लिखें, जरा ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है CH3। अभी थोड़ी देर के लिए बेटा हम इसको ऐसे, अच्छा थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे लिख लें क्या? उसके बाद फिर फाइनली आपको समझा लेंगे हम, अगर सिंप्लिसिटी के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा मुझे लगता है ये वाला। और देखो अभी, और ये मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी दिस क्वेश्चन इज डन। देखो अब क्या है, पानी। अब बेटा बताओ, ये 3 डिग्री है और ये बेटा वीक बेस है, और ये देखो 3 डिग्री है RX है, तो ऑब्वियस सी बात है SN1 देगा। चलिए पता चल गया ना, वीक बेस पोलैरिटी सॉल्वेंट भी है। चलिए अब आगे देखो, तो इसका मतलब अब इसके बेटे मैकेनिज्म देखने होंगे हमें, तो एक एक करके मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊँ इसका। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, पहला स्टेप इसका क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले बेटा क्या होगा, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Br है, इसका ट्रांजिशन स्टेट आएगा। क्या ट्रांजिशन स्टेट आएगा, याद है ना आपको, कि ये बॉन्ड टूटता चला जाएगा, दूर जाएगा। अब सबसे पहले
ये कुछ इस तरह से ये Br होगा, यहाँ पर आपका Bb होगा, है ना, जिसको हम बोल देंगे TS1। चूंकि ये बॉन्ड टूट रहा है तो ये एनर्जी लेगा बेटे, और फाइनली ये टूट जाएगा और क्या बनाएगा, देखो जरा सा बेटा, कुछ इस तरह से, क्या CH3, तो बेटा यहाँ पर प्लस आएगा। और आप ऐसे कह सकते हो चूंकि एनर्जी ले रहा है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, या फिर ये कह सकते हो बेटा कि न्यूट्रल से चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, और मोर से लेस हमेशा एंडो होता है। तो दिस फर्स्ट प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस। सेकेंड में अगर हम जाएँ अगर, तो सेकेंड में देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपके पास CH3 है और यहाँ पर आपके पास प्लस चार्ज है। नाउ अब ये मोस्ट स्टेबल है, कोई रीअरेंजमेंट का चांस तो है नहीं कहीं, क्योंकि 3 डिग्री हायर है, तो अब इसका मतलब इसके पास OH2 इस पर अटैक करेगा। देखो लोन पेयर, और फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बेटे आएगा, क्या देखो क्या ट्रांजिशन स्टेट आएगा, अगर आप देखो यहाँ पर तो ये CH3 है ना बेटे, और इस प्लस चार्ज को अप्रोच करेगा कौन, ये प्लस चार्ज जो है इसको अप्रोच करेगा कौन, OH2 इसके पास आने लगेगा, तो ये बॉन्ड बनने लगेगा इसके बीच में, तो फिर से ये TS2 बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा बेटे कि ये बॉन्ड बनने लगेगा और फाइनली बन जाएगा। और यहाँ पर चूंकि लोन पेयर है तो लोन पेयर प्लस एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। याद आ रहा है बेटे, याद आ रहा है क्या, तो ये CH3 है और यहाँ पर OH2 प्लस हो जाएगा। दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, दिस इज ऑल्सो रिएक्शन इंटरमीडिएट, दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम आयन। नाउ जैसे ये बनता है तो थर्ड स्टेप में बेटा क्या होता है, फिर से तो जब थर्ड स्टेप में जाओगे आप, तो अगर आप फिर से गौर फरमाएं यहाँ पर, तो बेटा ये CH3 है, ये आपका O है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर ये प्लस है, फिर इसके पास पानी आएगा। कौन आएगा बेटे, पानी आएगा, पानी, और पानी फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। कैसे दिखाता हूँ आपको, ये मैकेनिज्म बेटा मैंने तब कुछ 6-7 ट्रांजिशन स्टेट का ग्राफ बना के दिखा रखा है ना, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा उसके सामने, कुछ भी नहीं है। तो देखो ये O और यहाँ पर H है, और इसको क्या है, पानी जब इसको अप्रोच कर रहा है तो उस केस में बेटा देखो क्या होगा कि ये इसका लोन पेयर है ना, और इसका यहाँ पर ये H प्लस, इसके अपने इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से प्लस चार्ज था, देखो ये प्लस चार्ज देखा, यहाँ पर माइनस आने लगेगा, यहाँ पर लोन पेयर है, समझ लो ये ऐसे, सॉरी यहाँ पर आपका पहले से प्लस था, और जब ये ऐसे टूटेगा, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये तो कांड हो गया जनाब, कांड तो बहुत बड़ा कांड हो गया। चलिए यहाँ पर क्या था, O था, ये H था, हो गया हो गया। तो ये ऐसे टूटेगा, यहाँ पे प्लस पहले से है, ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, माइनस आने लगेगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होगा, और यहाँ माइनस, समझ रहे हो बेटे, और यहाँ पे प्लस आने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहा है हाइड्रोजन का, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा। तो ये बॉन्ड बनने लगेगा, ये बॉन्ड टूटने लगेगा, तो यहाँ पर Bb होगा, यहाँ पर Bm होगा बेटे, और यहाँ पर फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलेंगे क्या, TS3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, TS3 आ जाएगा। जैसे ही TS3 आएगा, टूटने वाला टूट जाएगा, बनने वाला बन जाएगा। तो अब जरा देखो क्या हुआ, यहाँ पर CH3 बेटे, अब अगर आप गौर फरमाएं, ध्यान से देखें बेटे इस चीज़ को बहुत अच्छे से, बताओ क्या ये पूरा का पूरा यहाँ से बाहर हो गया और H3O+ के फॉर्म में, तो यहाँ से H3O+ हो गया आउट। तो बचा क्या, जरा देखें, अगर आप देखें ध्यान से तो क्या बच रहा है बेटे, यहाँ पर ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ पर सिर्फ OH बच रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ OH बच रहा है। लीजिए दिस इज योर प्रोडक्ट। कितनी ट्रांजिशन स्टेट्स यहाँ पर आई, कितनी ट्रांजिशन स्टेट्स यहाँ पर आई, जरा मुझे बताना। TS1 आया, TS2 आया, TS3, तो 3 ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा सुनो, पहला एंडो था बेटे, अब यहाँ पे देखो चार्ज है ये, और ये 3 डिग्री, समझना। ये जो कार्बन पे चार्ज है बेटा, सॉरी कार्बन पे प्लस चार्ज है ना, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जबकि यहां पर अगर आप देखो तो सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसके पास एक लोन पेयर यहाँ पर है, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट है, ऑक्टेट कंप्लीट है बेटे। और अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और वैसे बेटा बताओ बॉन्ड बन रहा है, जब कभी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और तो ये बताओ लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहा है, इट मीन्स ये एक जो होगा। सिमिलरली ये चार्ज था यहाँ पर बेटा, ये चार्ज से क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है, चार्ज से ये न्यूट्रल हो जा रहा है, तो चार्ज से न्यूट्रल मतलब लेस से मोर स्टेबल हो रहा है, और लेस से मोर, तो ये भी एक जो होगा। यानी पहला वाला जो होगा एंडो होगा, और बाकी के दोनों स्टेप्स आपके एक जो होंगे। तो ये पहला वाला जो एंडो होगा, इसका ग्राफ बेटा कुछ इस तरह का जाएगा, और चूंकि ये एक जो है तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएंगे इसके, इस तरह से। अभी देखना अभी कैसे कैसे, और ओवरऑल रिएक्शन आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन एक जो है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाए तो 2 ट्रांजिशन स्टेट हैं, सॉरी रिएक्शन इंटरमीडिएट के पास 2, एक यहाँ पर है देखो, और एक यहाँ पर, एक कार्ब कैटायन, एक ऑक्सीजन आयन, और 3 ट्रांजिशन स्टेट है। तो फिर इसका ग्राफ क्या बनना चाहिए, मुझे बताओ। इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की बात अगर हम करें, उसका ग्राफ बनाएं तो पूरा बताओ, यहाँ पर कहीं रिएक्टेंट है, ठीक है। पहला तो आपका एंडो था, तो ये देखिए एंडो था इसलिए ऊपर रुक गया, ये आपका TS1 हो गया, ठीक है। थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं, पहला जो आपका था वो एंडो था,
कुछ इस तरह से TS1 हो गया। यहाँ पर कार्बोकैटायन आपका बना था, फिर देखो TS2। अब जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा, देखो जैसे हम आगे बढ़े स्टेबिलिटी बढ़ता जा रहा था, एक जो था एनर्जी रीच होती जा रही थी, एनर्जी कम होती जा रही थी, एनर्जी कम होती जा रही थी, तो स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही थी, तो फिर इनकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो देखो ये आया, फिर ऐसे जाएगा ये, तो आपका ये TS2 हो जाएगा, और आपका ये दूसरा रिएक्शन इमीडिएट कौन सा, ऑक्सोनियम यहाँ पर आ जाएगा, ऑक्सोनियम। इसके बाद फिर से ये ऐसे फाइनली जाके, और ये आपका प्रोडक्ट। तो बेटा बताओ, यहाँ पर दो इंटरमीडिएट्स हैं, ये RI और ये RI, और बेटा ये आपका TS1 और TS2। नो चेक, मैच करो भाई। अब मैच करें आप, तो बेटा जरा देखो यहाँ पर, जी लीजिए ऑप्शन बी मैच। देखो ये 3 ट्रांजिशन स्टेट, 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट, और ये आपका नीचे। तो फ्री एनर्जी बेसिकली एनर्जी। तो कंफ्यूज मत होना बेटा। आगे समझ में आ कि नहीं आ गया बेटा, है ना? मस्त क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त वाला तगड़ा वाला क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। तो आई होप एक कहानी समझ में आपको बहुत अच्छे से आ गई। और ये वाला ग्राफ तो मैं आपको बहुत बढ़िया तगड़े तरीके से बेटा समझा रखा हूँ ऑलरेडी पहले भी मैंने आपको इस ग्राफ को समझा रखा है बेटे। चलिए, तो अब ये वाला खंड हो गया यहाँ पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो 15 नंबर का क्वेश्चन अभी हमने लिया था ये वाला, इसमें बेटा एक चीज़ आप देख रहे हो क्या, कि अब आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि सर ये इसके 2 फॉर्म ये कैसे बन गए। तो भैया फाइनली जो कंपाउंड आपका आया वो क्या आया, जरा देखो, इसको भी देख लो। ये आया ना, यहाँ पर CH3 आया, बेटा यहाँ पर OH आया। चूंकि कायरल सेंटर है बेटे, एक ही कायरल सेंटर है, तो बेटा बताओ अनसिमेट्रिकल है, तो n का वैल्यू इसका 1 हो गया, तो 2 to the power 1 इसके 2 फॉर्म बनेंगे, यानी एक R फॉर्म बनेगा और दूसरा S बनेगा, है ना। तो अगर CH3 एक बार डार्क में है तो दूसरी बार ब्रोकन में होगा, OH एक बार ब्रोकन में दूसरे डार्क में होगा, तो अगर एक R है तो दूसरा S होगा, इसलिए इसके 2 फॉर्म बनेंगे, पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेंगे। SN1 था तो 2 बनने ही थे, आपको पता है, ये मैकेनिज्म आप समझ चुके हो। चलिए, अब मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का इसमें डाउट आपको कोई होने वाला है। चलिए, तो अब आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अरे भाई साहब, यहाँ पर N3 माइनस है, जरा देखो, ये आपका लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप हट जाएगा, N3 इधर चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। बताओ भाई, जल्दी से बताओ, N3 जल्दी बताओ बेटे, N3 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो N3 आपका इधर चला गया, और बाकी का CH3 वहीं पर, H इधर चला गया, और बाकी देखो HCl नहीं, ये नहीं हो सकता, N3 इधर आया, ये नीचे वाले वही रहेंगे, ध्यान रखना। तो ये नीचे वाले कहाँ पर, HH HCl CH3, N3 इधर आ गया, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कहानी समझ में आती है क्या बेटे, चलिए। अब भाई ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है भाई, है ना, सॉल्वोलाइसिस वाला, ये आप खुद ट्राई करें। चलिए आगे बढ़ें। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स SN2 भाई, आहा, ओहो आहा भैया, ये 1 डिग्री RX है, और इस यहाँ पर -I ग्रुप लगा है। ट्रांजिशन स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, तो आपको बताया था कि 1 लाख टाइम्स, एक बताया था ना कि 1 लाख टाइम्स रेट फास्टर हो जाता है SN2 का, याद करो। तो यहाँ पर -I ग्रुप, यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। CO ग्रुप एग्जाम्पल डायरेक्ट मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सीधे बात है ना। आप क्वेश्चन देखें, जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरा लेक्चर, जरूर वो लोग देखें बेटा, ट्राई जरूर करें, बहुत इंजॉय करोगे। इन द गिवन पेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड इन विच वेयर फर्स्ट कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2, तो भैया लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, मोर रिएक्टिव बताना है पहले। तो यहाँ पर देखो, ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है, तो भैया ये वाला आपका लेस रिएक्टिव हो गया, ये आपका लेस रिएक्टिव हो गया, ज़्यादा हिंड्रेंस हो गया, काट दो। ये आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है। आयोडीन इज है ना बिटर लिविंग, क्योंकि सब कुछ जब सेम हो जा रहा है तो फिर लिविंग टेंडेंसी, तो बेटा ये लिविंग टेंडेंसी का ज़्यादा होगा, तो ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा, ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा, और ये इसका मतलब ये वाला लेस रिएक्टिव हो जाएगा। चलिए ये भी गया। PHBr देता ही नहीं है, अराइल हैलाइड का केस है भाई, तो छोड़ो। अब इसकी बात करें तो इसको हटाएंगे तो यहाँ प्लस आएगा, अरे भाई रेजोनेंस आ गया, और ये देखो विनाइल है, ये तो देगा ही नहीं, और यहाँ पर रेजोनेंस आ गया, ये बहुत फास्टर होगा, ये लीजिए डी, ऑप्शन डी 38, समझ रहे हो। तो बेटा अब बताओ क्या समझ में आ रहा है। अब देखो जितने भी लॉजिक्स मैंने जो आपको बताए हैं, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जा रही होंगी, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, कुछ और क्वेश्चन। देखिए कितने बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मस्त, आराम से करना, प्यार से करना, मोहब्बत से करना इसको। इन द गिवन पेयर ऑफ रिएक्शन विच वेयर सेकेंड मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट, SN2 का सेकेंड कौन सा वाला ज़्यादा होगा, सेकेंड देखना है। तो ये आपका पहला और ये दूसरा, यहाँ पर सबस्ट्रेट सेम है बेटे, हो ये न्यूक्लियोफाइल, ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है बेटे, और अगर चार्ज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो SN2 ज़्यादा होगा, तो पहले वाले में ये मोर हो जाएगा, और आपको क्या बताना है, सेकेंड मोर बताना है भैया। कहानी खत्म। इसकी बात अगर हम करें तो देखो सबस्ट्रेट सेम है, तो अब लिविंग ग्रुप की बात होगी बेटे, लिविंग ग्रुप की बात होगी, ऑक्सीजन है, सल्फर है ग्रुप में है, नीचे वाला
नीचे वाला है ना, इसका जो माइनस है ये न्यूक्लियस से दूर हो गई, आसानी से डोनेट कर पाएगा। तो बेटा बताओ इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत अच्छा पढ़ा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा तो इसका रेट भी फास्टर होगा। सेकेंड वाला ही तो बताना है, सेकेंड मोर। अरे भैया यही तो आंसर है, यही तो आंसर है जनाब, यही तो आंसर है। देखो ना इसका मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया। अच्छा चलो आगे भी देख लें, आगे भी देख लें। चूंकि SN2 की बात हो रही है बेटे, SN2 की बात हो रही है, तो SN2 जो रेट होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जैसे यहाँ पे EtCl लिख लें, EtCl इंटू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये न्यूक्लियोफाइल CH3O माइनस है। अरे भाई साहब अगर आप R1 निकालो तो के इंटू EtCl कितना है यहाँ पर 1m है, कॉन्सेंट्रेशन डाल दिया 1 इंटू CH3O माइनस 2 है। अरे भाई साहब ये इसके रिस्पेक्ट में R1 बोल दिया, इसके रिस्पेक्ट में R2 बोल दिया। R2 कितना आएगा जनाब, देखिए ये 2 है तो K इंटू 2, और बेटा ये बताओ ये 1 है, 1 है भैया, ये भी 2K आ गया, ये भी 2 आ गया, यहाँ तो इक्वल रेट होंगे। और अगर इन दोनों की बात करें तो नाइट्रोजन फास्फोरस है, नाइट्रोजन फास्फोरस है, फास्फोरस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक बिकॉज साइज ज़्यादा है इसका, तो ज़्यादा आसानी से दे पाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या होगा, लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव हो जाएगा, दिस विल बी मोर रिएक्टिव हो जाएगा, और सेकेंड आपका लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो एक ही केस तो बन रहा है जो भी है, मतलब हर चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से देखें बेटे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। चलिए इसकी बात करते हैं भाई, ये क्या कहना चाहते हैं, अब जरा इनकी बात सुनते हैं। सो एमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिएक्शन इन विच पेयर ऑफ सेकेंड रिएक्शन इज मोर रिएक्टिव देन फॉर SN1। कर लोगे ना बेटे, अब ये कर लोगे ना, एक चलो ये वाला करके देख लेते हैं। अच्छा ये बेटा सेकेंड कौन सा बताना है, सेकेंड इज मोर रिएक्टिव फॉर SN1, सेकेंड SN1। चलो ये पहला ये दूसरा, ठीक है। सॉल्वेंट सेम है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। यहाँ तो अब देखो सॉल्वेंट सेम है, सबस्ट्रेट सेम है, तो लिविंग ग्रुप देखो आप, ये लिविंग ग्रुप Cl है, यहाँ पे Br है, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये आपका मोर रिएक्टिव हो जाएगा। आपको कौन सा बताना है, सेकेंड इज मोर रिएक्टिव। अरे मुझे लगता है कि हो गया क्या, आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया क्या भाई जनाब। चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड आ गया, यहाँ पर ये 3 डिग्री है, यहाँ पर भी ये 3 डिग्री है। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी CH3, यस यहाँ पर CH3OH, यहाँ पर पानी है, तो 3 डिग्री है, बट यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो CH3OH है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पानी है, और जब न्यूक्लियोफाइल पानी होता है तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये बॉन्ड बहुत फटाक से तोड़ता है, कपकरान बहुत जल्दी बनाता है, ये भी मैंने आपको बताया है, तो ये फास्टर होगा SN1। ओहो दो मल्टी ऑप्शन है, अच्छा हाँ ठीक है, डी ऑप्शन देखो। अब यहाँ पर बेटा देखो 3 डिग्री है, पानी है, ये भी 3 डिग्री है, पानी, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो फॉर SN1 रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड दैट इज Me3CCl। तो अगर हम इस वाले में रेट R1 बोल दें, इस वाले में रेट R2 बोल दें, तो बेटा R1 क्या होना चाहिए जरा बताएं। तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन इसका 1 है, सो 1K हो जाएगा। R2 कितना हो जाएगा, 2 है यहाँ पर, सो 2 इंटू K, सेकेंड फास्टर हो गया। तो भैया सभी में ऑल ऑफ दीज, अरे भाई साहब तो देखो कॉन्सेंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप, सारे कॉन्सेप्ट तो बेटे लगते चले जा रहे हैं, और आप बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। विच इज ट्रू स्टेटमेंट है ना कंसर्निंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एन SN2 मैकेनिज्म। SN2 में जब हम बात करते हैं तो बेटा अभी हमने लिखा था ना सबस्ट्रेट इंटू न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में अटैक करता है तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोल देते हैं, और न्यूक्लियोफाइल। तो आई होप कि आपको आंसर दिख गया होगा, आंसर जनाब आपको दिख गया होगा। सबस्ट्रेट यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, देखिए इन्वॉल्व्स बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। कहानी खत्म, कहानी खत्म। चलिए आगे। इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन टिपिकल रिएक्शन ऑफ SN2 बाय अ फैक्टर ऑफ 10 विल कॉज द रिएक्शन रेट। SN2 है भैया, R1 आपका कितना हो जाएगा, SN2 है भैया, R1 कितना हो जाएगा आपका, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, सबस्ट्रेट इंटू न्यूक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट को SB लिख दे रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल को NU लिख दे रहा हूँ। चलिए R1 R2 क्या होगा इसका, क्या कर रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, 10 टाइम्स क्या न्यूक्लियोफाइल, तो इसको 10 टाइम्स को 10 बाहर नहीं आ जाएगा, सो 10 के सबस्ट्रेट इंटू न्यूक्लियोफाइल। बेटा ये आपका R1 बन गया, सो R2 विल बी 10 टाइम्स ऑफ R1। इंक्रीज हो गया कि नहीं, देखो R2 10 टाइम्स R1, सो इंक्रीजेज बाय फैक्टर 10, इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर 10 जनाब, इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर 10। Decreasing the concentration of an electrophile of SN2 by a factor of 3 will cause the ratio, अब SN2 है बेटा 3 से डिक्रीज कर रहे हो तो डायरेक्ट
कौन सा इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। अभी आपने लिखा था रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कुछ लोग सोचेंगे सर इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब, सर यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है, तो सबस्ट्रेट इज ट्रीटेड एज ए न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है बेटा। ये R1 R2 करोगे, इलेक्ट्रोफाइल को 3 टाइम्स कर दोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 बार आ जाएगा, और के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बेटे, दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ R1 इंक्रीजेज बाय 3 टाइम्स, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3 टाइम्स, इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 3 टाइम्स, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। अरे जनाब क्या करते हैं, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेज बाय 3 टाइम्स, सो डिक्रीज मतलब बाय 3 हो जाएगा। अरे साहब ऐसे ना करें, देखिए आप ये काम तो बिल्कुल ना करें, डिक्रीजेज बाय फैक्टर तो बाय 3 कर दो यहाँ पे, तो ये 1/3 के इंटू इलेक्ट्रोफाइल इंटू न्यूक्लियोफाइल इज R2, दिस बिकम्स R1, सो R2 इज इक्वल्स टू 1/3 R1, सो 1/3 1/3 डिक्रीज हो गया, सो डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 3 फैक्टर से डिक्रीज हो जा रहा है। समझ रहे हो बेटे, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, भाई ये तो आप कर लो, देखो अब इसको डायरेक्ट बोल दें, एक 3 टाइम्स हो रहा है और दूसरा 3 टाइम्स हो रहा है, 9 टाइम्स हो जाएगा, इंक्रीज करा तो बाय 9, ये लीजिए जनाब आंसर आंसर आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड सेलेक्ट द बेस्ट चॉइस ऑफ व्हिच रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन। अरे भाई ये देखो बेटा, ये कितना डिग्री है, 1 और ये 2 डिग्री RX है भाई, और ये आपका मॉडरेट बेस है, 2 डिग्री RS है, मॉडरेट बेस है, सिंपल सी बात है बेटा, क्या है SN2 देगा, तो SN2 देगा तो बेटा यहाँ पर जो लिविंग आपका न्यूक्लियोफाइल है ये वाला है, ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये डार्क में लगा है तो न्यूक्लियोफाइल ब्रोकन में आ जाएगा, तो देखो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे, और ये आपका ऐसे ही रहेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल ब्रोकन में आ गया तो H आपका डार्क में चला जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल ब्रोकन में H डार्क में, ऑप्शन सी। जनाब कहानी समझ में आ रही है क्या, कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे। चलिए अब इसकी बात करते हैं कि SH माइनस है बेटे, SH माइनस I जहाँ पर लगा है उसके पास 2 डिग्री RX है, मॉडरेट बेस है, तो ऑब्वियस सी बात है SN2 फॉलो करेगा। अब आपको सब पता है जनाब, लेकिन I यहाँ लगा है बेटा, अब इन्वर्जन करें तो कैसे करें, यार ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया, भाई। अब करें तो क्या करें यार, इन्वर्जन करना, तो एक काम करें, समझाएं आपको कहानी। देखो I यही रहने दो, ME है, H है, आपको पता ना बेटा कि इन्वर्जन का मतलब ऑड इंटरचेंज होता है, इन्वर्जन जो होता है, इन्वर्जन अगर होगा तो हमेशा ऑड इंटरचेंज होता है, मतलब लाइक 1 3 है ना, ये आपको मैंने पढ़ा रखा है प्रोजेक्शन में इन्वर्जन। और जब कभी भी रिटेंशन की बात हम कराएंगे तो उसमें बेटा हम इवन इंटरचेंज करा सकते हैं एट ए पर्टिकुलर कार्बन, इवन इंटरचेंज करा सकते हैं एट ए पर्टिकुलर कार्बन। इनको नहीं पता है, ऑर्गेनिज्म को मेरे लेक्चर्स देखें, बहुत डिटेल में करा रखा है, तो और मतलब 1 3 लाइक 7 5 इस तरह से 2 4 6 इस तरह से। चले इसको ऐसे लिख लिया हमने, यहाँ पर D लिखा, यहाँ पर H लिखा। एक काम करें बेटा, चलो SH न्यूक्लियोफाइल, इस I को हटाया हमने यहाँ से और यहाँ पर हमने SH लगा दिया, देखिएगा लगा दिया, SH लगा दिया। एक सेकंड रुक जाओ बेटे, थोड़ा सा मिटाते हैं, पूरा उड़ जाता है, तब ये गलत चीज़ नहीं है, बहुत गलत बात है कि नहीं है, SH पूरा। अब अगर हम देखें तो बेटा अभी कोई भी इंटरचेंज नहीं, जस्ट अपने वहाँ लगाया, अब बात होती है कि यहाँ पे इन्वर्जन होता है, तो इन्वर्जन मतलब और, तो बेटा इसी पर्टिकुलर इसी कार्बन पे तो बेटा ये I लगा हुआ है ना, तो अगर हम इस कार्बन पे क्या कर दें, इस कार्बन पे अगर हम क्या कर दें, इस कार्बन पे अगर हम क्या करते हैं बेटा, ऑड इंटरचेंज करते हैं, इसको इधर और इसको इधर कर दें, तो इन्वर्जन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो एमी को ले जाओ इधर, H को ले आओ इधर, बस हो गया काम। तो बेटा बताओ, और इंटरचेंज भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा, तो एमी हमारा चला जाएगा इधर, H हमारा आ जाएगा इधर। अब जरा देखो SH HME-ETDH, ये लीजिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए जनाब, देखिए मज़ा आ रही है ना, आनंद आ रहा है ना बेटे। तो अब जरा आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हो जाएगा बेटा, छोड़ दे इसको, अब कर लोगे ना। देखो यहाँ पे Cl है और यहाँ पर देखो ये है, तो Cl हटेगा और यहाँ पर SNA आएगा, SPH आएगा, जो कि इधर चला जाएगा और H इधर आ जाएगा। बात समझ रहे हो, बोलो बेटे। देखो ये ऑप्शन भी साफ साफ नजर आ रहा है आपको। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपके ऊपर है ना, सिंपल एकदम हो जाएगा खटाक से। द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 मोस्ट रैपिडली। भैया SN1 ये देखो 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, ये तो देगा नहीं, ब्रिज हेड है। और यहाँ पर देखो बेटा ये 1 डिग्री है और रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर SN1 के चांसेस ज़्यादा होंगे। बहुत बढ़िया बात हो जाती है ये,
बहुत बढ़िया बात हो जाती है। व्हेन के आई एक्सेलरेट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड बिकॉज जो आयोडाइड आयन होता है ना बेटा, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। एक तो गुड लिविंग ग्रुप होता है और दूसरा अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। सो आयोडाइड आयन इज ए पावरफुल न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, इसमें क्या करना था जनाब, है ना। और आपको पता है कि है ना कहानी क्या है, आप ये देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज आर नॉट करेक्टली एसोसिएटेड विद SN1। अब SN1 के बारे में सुनना, कौन करेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल, तो भैया रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल। आपको क्या बताना है, नॉट करेक्टली। तो आंसर के हिसाब से इसको क्रॉस कर दो क्योंकि ये तो पॉसिबल है। रेट अफेक्टेड बाय पोलैरिटी, यस पोलैरिटी से बिल्कुल भाई। आप जब आप वाटर ले रहे थे तो रेट कुछ और था, जब आप अल्कोहल ले रहे थे तो रेट कुछ और था SN1 का। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा था, उसने भयंकर तोड़ा था, जल्दी से आपका 10 बना था, तो उस पर भी डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग रेट। भैया ना SN1 में जो होता है कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली सबस्ट्रेट के डायरेक्टली उसमें होता है बहुत अच्छे से, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है फॉर SN1। तो भैया ये आपका इनकरेक्ट आ गया। द रिएक्टिविटी सीरीज इज, ये तो आपका सही है, 3-2-1 होता है। प्रोसीड्स विद कंप्लीट इन्वर्जन, नहीं कंप्लीट इन्वर्जन कहाँ होता है, इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट इसमें कौन कौन से हैं बेटे, नहीं मतलब इनकरेक्ट मतलब ये सही है आपका। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही वाले को मैं काट दे रहा था, है ना, ये सही था, ये सही था, और ये तो इसको काट दिया। नॉट करेक्ट ये है, ये करेक्ट है, काट दिया। नॉट करेक्ट ये 3-5 ए नॉट करेक्ट बताना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जरा देखिए जनाब, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन ये जा रहा है। द रेट भाई, रेट, अरे भाई साहब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है बेटा, स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप कौन सा होता है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। ये आपका TS है, ये TS है, ये TS है। इस वाले का एक्टिवेशन एनर्जी बेटा देखो सबसे ज़्यादा है, इस वाले का एनर्जी सबसे ज़्यादा है। सो दिस विल बी स्लो। तो कौन सा, ये वाला। जब A से B जा रहे हो दैट विल बी योर स्लो स्टेप, दैट विल बी योर स्लो स्टेप। ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ द नेक्स्ट, ये Cl LiBr है बेटे, DMSO है। SN2 कंडीशन की बात हो रही है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। LiBr का मतलब Br माइनस है, जो कि मॉडरेट बेस है आपका, ठीक है। अब देखिए जरा जनाब कहाँ पे क्या हो सकता है। SN2 की बात हो रही है तो भैया यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है क्योंकि ये 3 डिग्री है, यहाँ पे क्राउड कम है क्योंकि ये 1 डिग्री है। तो यहीं पे Br अटैक मार देगा, तो इसका मतलब यहाँ पे Cl ही रहेगा और Br यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट भाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट भाई। देख लो, कहानी खत्म, कहानी खत्म भाई, कहानी खत्म, कहानी खत्म। नाउ द नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है आप। NaI है और डाई मिथाइल सल्फोक्साइड DMSO है, जो कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है आपका। NaI आपका मॉडरेट बेस है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से बेटे, इसमें OTS बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो OTS अब चूंकि जहां पे लगा है वो 2 डिग्री RX है, 2 डिग्री RX है, मॉडरेट बेस है, तो भैया SN2 होगा। और उसके बेसिस पे अब समझो, अब यहीं पे फोकस करना बेटे, रुकना जरा ध्यान से। देखो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, यहीं पे फोकस करना। अच्छा बेटा यहीं पे चेंजेज होंगे जो होने होंगे, बाकी यहाँ पर जहाँ पर जैसा वैसे ही रहेगा। तो ध्यान देना, इसमें न्यूक्लियोफाइल I आएगा तो OTS ब्रोकन में है, तो I इन्वर्जन होगा तो I आपका डार्क में चला जाएगा, H आपका ब्रोकन में आ जाएगा। I डार्क H ब्रोकन, देखो I डार्क H ब्रोकन, और बाकी सब देखो वैसे ही होने चाहिए। PHOCH2 HHOCH3, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। चेक कर लो बाकी सब, तो जहाँ अफेक्टेड है आप सिर्फ उसको चेक कर लो, बाकी आप आगे समझ सकते हो। तो बहुत सिंपल तरीके से बेटे हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी अब दिक्कत होने वाली है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड गिवन टुवर्ड्स द सॉल्वोलाइसिस, सॉल्वोलाइसिस की बात होगी मतलब SN1 की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसको हटाएंगे बेटा, प्लस आएगा, प्लस रेजोनेंस से घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा। अरे भाई साहब डांसिंग रेजोनेंस का केस बन गया, देखिए बहुत सही। इसको हटाएंगे, यहाँ प्लस आएगा और प्लस आते थे यहाँ आ जाएगा। अरे भाई साहब ये भी डांसिंग रेजोनेंस का केस बन गया, और यहाँ पर प्लस है। तो डांसिंग रेजोनेंस का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, यानी सबसे कम रिएक्टिविटी किसका हो गया, थर्ड का हो गया। थर्ड सबसे लास्ट में जाने वाला है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ये खत्म, ये खत्म। अब बचते ये दोनों। अब इन दोनों बेटा ये देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर ये आपका प्लस, ये आपका मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो आपका प्लस आई शो करेगा। यहाँ तो कुछ है नहीं, और प्लस प्लस है तो डांसिंग यहाँ भी, डांसिंग यहाँ भी। अब प्लस प्लस है तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ा देगा, लाइक ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए भाला लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका सेकंड आएगा, फिर आपका फर्स्ट आएगा, फिर आपका थर्ड आएगा। कहीं ऐसा नज़र आ रहा है, यस ऑप्शन डी। पहले ही मैंने वहाँ पे नीचे टिक मार दिया जनाब, पहले ही मैंने वहाँ पे नीचे टिक मार दिया है जनाब। नाउ आर प्रोडक्ट विल बी, अरे भाई सिंपल है भाई, इन्वर्जन ज़्यादा होता है भाई। देखो ना SN1 में इन्वर्जन ज़्यादा होता है,
आई थिंक दिस विल बी 1:1.5 है ना, आर और एस है ना, इन्वर्जन देखो आर से आर है तो आर वाला क्या हो जाता है, एस हो जाता है ना। तो देखो सेम तो होता नहीं बेटा, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा होता है तो यहाँ पर देखो रेशियो डिफरेंट आ रहा है ना, एक्जैक्टली सेम नहीं होता, तो प्रैक्टिकली जो है डिफरेंस अलग अलग होता है। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है, बताया हुआ है। फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सिलेक्ट द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट फास्टर विद सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन, NaI एसीटोन, NaI एसीटोन, एसीटोन इज योर PAS और I माइनस का मतलब मॉडरेट बेस PAS है ना। और आपका ये 1 क्लोरोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो है ना, किसके साथ फास्टर होगा ये आपको बताना है। जैसे कि पेयर्स में ढूंढना है, क्या पेयर में ढूंढना है, हाँ पेयर, इन दोनों, एक में 2 क्लोरोप्रोपेन है एक में 2 ब्रोमो, अरे भैया 2 पे क्लोरो है 2 पे ब्रोमो है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये फास्टर होगा। 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये अब कौन सी बात करनी है बेटा, SN2 की बात करनी है, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन है और ये 2 ब्रोमो, तो 2 पे लगा मतलब ये 2 डिग्री है और 1 पे लगा मतलब ये 1 डिग्री है बेटे, समझ रहे हो। इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं तो कुछ ये नहीं होगा आपका, ये Br 1 ब्रोमो Br, और इसका अगर हम बनाएं स्ट्रक्चर तो बेटा कुछ ये नहीं होगा, ब्यूटेन ये, और यहाँ पर 2 नंबर पे ये लगा होगा यहाँ पे, तो देखो ये 2 डिग्री होगा और ये 1 डिग्री होगा, SN2 लोअर डिग्री वाला फेवर करेगा। सो दिस विल, सो आंसर इज 2 3 2 3 2 3 2 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट जनाब, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कुछ। एमंग द फॉलोइंग SN1 SN2 सेम प्रोडक्ट, अरे भाई ये वाला बता चुके हैं, ये सेम प्रोडक्ट देगा SN1 SN2 का। एमंग द फॉलोइंग गिवन हाइलाइट्स विच वन विल गिव द सेम प्रोडक्ट इन बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, सेम प्रोडक्ट यहाँ पर देगा। अच्छा इसकी बात करें अगर हम बेटा, इसको हटाएं तो यहाँ प्लस आएगा और प्लस आएगा तो बेटा ये 2 डिग्री और यहाँ भी 2 डिग्री, अरे भाई साहब रिअरेंजमेंट तो होगा नहीं, तो SN1 प्रोडक्ट भी वही बन जाएगा, SN2 भी वही बन जाएगा, तो पहला भी हो जाएगा आपका, लो पहला भी हो गया तीसरा भी हो गया, पहला भी हो गया तीसरा भी हो गया, तो ये तो खत्म कहानी। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, प्लस चार्ज है बेटा, ये 2 डिग्री ऊपर 3 डिग्री, तो दूसरा वाला होगा, ये हटा दो, दूसरा यहाँ पे आ रहा है ना, पहला यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो भैया पहला हो गया तीसरा हो गया और चौथा है ना, तीसरा और चौथा हो जाएगा क्या, SN1 और SN2 दोनों देने हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो, यस यहाँ पर देखो आप है ना, देखो एमंग द गिविंग अल्काइल हाइलाइट व्हिच वन विल गिव द सेम प्रोडक्ट इन SN1 एंड SN2, तो देखो यहाँ पर अरेंजमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस आया, ये भी 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री है ना, तो 1 हो गया थर्ड हो गया, 1 हो गया थर्ड हो गया है ना, और उसके बाद फोर्थ वाले में भी देखो ये हटेगा बेटा, तो कोई अरेंजमेंट का चांसेस है नहीं, तो यहाँ पर भी हो सकता है, SN2 भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा SN1 भी, सो ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी। कहानी क्लियर है क्या बेटे, कहानी क्लियर है क्या, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ओके चलो और आगे देखते हैं भाई, और आगे देखते हैं जनाब, और आगे देखते हैं, फटाफट फटाफट निपटाते हैं भाई है ना, तो थोड़ा सा काम और करना है फटाफट और काम हो गया ऑलमोस्ट। देखिए क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बेटा मजा आ रही है ना, मस्त समझ में आ रहा है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड रिएक्ट फास्टर NaCN SN2, SN2 के साथ भैया SN2 लेस सॉरी क्राउड, यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, यहाँ पर देखो ये 3 डिग्री है, यहाँ पर देखो ये 2 डिग्री, बट ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर अगर आप देखो तो OMe है, यहाँ पर ये एक लगा है 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, अरे भाई साहब ये देखो 1 डिग्री, OTS तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और डिग्री भी कम है, क्राउडिंग कम है, लिविंग ग्रुप भी बहुत अच्छा है, सो डी, सो डी आंसर इज डी, आंसर इज डी जनाब, आंसर इज डी। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अरे भाई साहब ये S माइनस है, ये Na+ है, और ये भैया 0 डिग्री है, SN2 ही देगा और तो कुछ दे नहीं सकता, ये Br हट जाएगा और ये S वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो है ना CH3S एंड दिस कंपाउंड, CH3S एंड ये लीजिए जनाब, क्या करते हैं आप, बच्चे की जान लेंगे क्या है ना। SN2 बता चुके हैं भाई, ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये OH है, OH यहाँ अटैक करेगा तो Br हटेगा, और Br जब हटेगा तो OH का इन्वर्जन होगा, क्योंकि SN2 दे रहा है ये, तो OH नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, OH नीचे आ जाएगा, OH नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है बेटे है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज, now the next and the next question is relative rate of reaction with water is PPS, water is PPS, ठीक है, ये नॉसिलेट होता है बेटा, नॉसिलेट आयन होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा यहाँ प्लस आएगा, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा यहाँ प्लस आएगा, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा यहाँ प्लस आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब। अभी अब इसको कैसे क्या डिसाइड करें भैया, तो यहाँ पर अगर आप देखो डबल बॉन्ड तो सेम है बेटा, अब यहाँ पे CH3 एक लगा है, यहाँ पे CH3 2 लगे हैं, और यहाँ पे कार्ब कटायन है, कार्ब कटायन है, समझो कहानी, कार्ब कटायन है बेटे, तो ये प्लस आई और ये प्लस आई,
भाई साहब प्लस प्लस, इसका स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा कार्बोकेटाइन का, इसका थोड़ा सा बढ़ेगा, ये वैसे ही रहेगा। तो क्या होगा 3-2-1, 3-2-1, ये लीजिए आंसर सी, आंसर सी, आंसर सी, आंसर सी। और आगे देखिए जनाब, Which of the following statement is correct regarding the rate of hydrolysis of the compound A and B by SN1 reaction? हाइड्रोलाइसिस कराना है तो कार्बोकेटाइन बनता है ना बेटे, इसमें इसको हटाया, यहाँ पे प्लस आ गया और प्लस आ गया बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे भाई साहब 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर इसको हटाया तो यहाँ प्लस आ गया और यहाँ पर लोन पेयर है ना, तो 2 2 4 2 6 6, अरे भाई साहब 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक बहुत स्टेबल होता है, दिस विल बी फास्टर, सो बी रिएक्ट्स फास्टर देन ए, बी रिएक्ट्स फास्टर देन ए। अरे भाई साहब क्या करते हैं जनाब आप, क्या करते हैं। अब ये हो जाएंगे ना बेटे, वैसे ही करना है बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना, सिंपल है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, आराम से करो। अब ये सब के सब निपट जाएंगे आपके। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द गिवन SN2, SN2 के ट्रांजिशन स्टेट में बेटा माइनस माइनस आया था, देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे R था, यहाँ पर लिविंग ग्रुप था, यहाँ पर लिविंग ग्रुप था, यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल माइनस, बस इतना देख लो आप। ये कंपाउंड यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस नहीं, यहाँ प्लस यहाँ प्लस नहीं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस नहीं, माइनस माइनस, दिस D is the correct answer, this D is the correct answer, this D is the correct answer। C6H13 Br और OH माइनस, तो Br हट रहा है, OH आ जा रहा है। अरे भाई साहब ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये लीजिए जनाब, क्या करते हैं जनाब, क्या क्वेश्चन पूछ देते हैं आप, कभी कभी आप क्या क्वेश्चन पूछ देते हैं, है ना। और सभी के ये आंसर्स बेटे हमने यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ये देखिए अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए, मस्त और ज़बरदस्त। तो प्रैक्टिस बेटा भरपूर है, कॉन्सेप्ट भरपूर है, एकदम हाईली एडवांस लेवल तक, जीरो से लेकर, है ना, तो कहीं पर कोई कष्ट वाली बात नहीं है ना। तो अब अगर आपको अच्छा लगा है, मज़ा आई है, आनंद आया है, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं। एंड आज के सेशन के लिए बेटा थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, है ना। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।